नमस्ते दोस्तों। हम आ चुके हैं ऑली बोर्ड पे और टेस्ट सीरीज में हम आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट देंगे। ये मॉक टेस्ट पूरा का पूरा फ्री है, मतलब मुफ्त है। आप कभी भी आज और कल के अंदर कभी भी आप दे सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन का ये एग्जाम है। स्टेज दो में होता है, मतलब स्टेज वन और टू में एग्जाम होता है। ये अवेलेबल टिल मेरे को दे रखा था, यानी कि ये जो एग्जाम है आप कल 7 बजे शाम तक दे सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी लाइव मॉक टेस्ट है। यहाँ पे हम टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप भी मॉक टेस्ट मार मारिए और मॉक टेस्ट मारने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2024, जिसमें 100 क्वेश्चन, 19 मिनट, 90 मिनट और 100 मार्क्स का रहेगा। ये हम ज्वाइन करने जा रहे हैं और ये हमारा टेस्ट अब चालू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों प्रचार आया है। प्रचार के लिए क्या है कि ये जो भी मैम है, मतलब ऑली बोर्ड वाली, ये सॉल्यूशन देती हैं, तो आप मैडम का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। और बाकी हमारा सॉल्यूशन तो आपकी आंखों के सामने अभी चालू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारा टेस्ट यहाँ पे चालू हो गया। ओ सॉरी, सबसे पहले हमको लैंग्वेज भी चुनना पड़ेगा, तो ये हमारा लैंग्वेज हो गया। और लैंग्वेज चुनने के बाद ये हमने अपना टेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक कारक है। तो सबसे पहले एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक का मतलब जिसमें जीव होता है, पौधे में जीव है, पशु में जीव है, सूक्ष्म जीव में जीव है। लेकिन मिट्टी में कोई जीव नहीं है, तो इसलिए इसको मैं अजैविक मान सकता हूँ। मान लीजिए कि एफ एक्स x-1 मेरे को दे रखा था। एफ का परिसर क्या है? तो सर देखिए दोस्तों, हमारा पहला सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने आता हुआ कि x-1 का स्क्वायर बराबर पहले का स्क्वायर दो गुना पहला गुना दूसरा धन दूसरे का स्क्वायर, यानी कि एक। अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूं, एक एक का लाना है जोड़ के, एक गुना एक, एक्स स्क्वायर मेरे को देता है कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस एक्स। माइनस एक्स प्लस वन मेरे को दे रखा था। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा, एक्स माइनस वन मेरे को दे रखा था। अगर यहाँ पे माइनस वन कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस वन। तो एक्स का मेरे को दे रखा था एक्स बराबर वन, और एक्स बराबर वन आएगा। एक का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यानी कि एक्स का वन है, यानी कि क्या जाएगा, धनात्मक मेरे को दे रखा है। क्या आंसर क्या आएगा, धनात्मक वास्तविक संख्या। दोस्तों यहाँ पे मेरे को यानी कि यानी कि संरचना मनुष्य में जो है ना अवशेषी अंग मानी जाती है। अवशोषण यानी कि जो शोषण करता है, यानी कि हृदय है हमारा, वर्कक, ना ना, फेफड़ा जो है ना सांस का अवशोषण करता है शायद, मुझे जितना लग रहा है। दोस्तों टाइम हमारा लास्ट में छूटता है, इसके लिए हम स्पीड में काम करेंगे। क्या दे रखा था, ए बराबर दो। ए का मतलब क्या जाएगा, ए का रियल वैल्यू एक है, बी का वैल्यू दो आ जाएगा, तो दो का चार दे रखा था। वाई का मतलब 25 आएगा, 25 का 50 दे रखा था, यानी कि जितनी भी संख्या है सबका क्रॉस टू दे रखा था। दोस्तों हम आपके साथ ये सॉल्यूशन साझा करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, जेड। जेड का मतलब 26, 26 का मतलब 52, 52 भागा 13, 13 का मतलब 26, प्लस मेरे को दे रखा था, प्लस का मतलब क्या जाएगा, आर। आर यानी कि 18, यानी कि 36 गुना 3 का आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस 12 का 24 आ जाएगा। अगर इन दोनों में मैं भागा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन लोग का अगर मैं करूंगा, 6 36 का 6 हाथ से लोगों 3 आ जाएगा, 18 3, 18 3 21 होगा ना, 21 आ जाएगा। दो मेरे को देना है कि -24 मेरे को दे रखा है कि अगर मेरे 16 प्लस दो 18, अगर 18 घटाता हूँ फिर भी मेरे को 6 घटाना पड़ेगा। 200 में से 6 घटाऊंगा तो 194 आएगा क्या? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं आप, ऑप्शन ए है। तो हमारा ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यानी कि देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर शुरू किया, जहां अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्ग्रही आवास में जीवन को प्रोत्साहित करेगी। तो जीवन को प्रोत्साहित करेगी मेरे को दे रखा था अलची गांव। गांव मार दो क्या, खारदूगा ला, लेह। मेरे को लग रहा है कि लेह जो है हमारी लद्दाख की राजधानी है, तो इसके साथ जाना मेरे लिए गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तीन ऑप्शन के बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ ना। विश्व पैरालंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ना मरियन आएगा थंगावेलु किस खेल से जुड़े हैं? मरियंगन थंगावेलु साउथ के कोई व्यक्ति हैं जो पोल वोल्ट यानी कि भाला फेंक के साथ जाना चाहिए, लेकिन मैं हाई जंप के साथ चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सब, भाई ये मेरा माउस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपकी आंखों के सामने आ जाएगा एक संख्या मेरे को दे रहा था, कोई भी संख्या मान लेता हूँ ना इन दोनों में से। अगर एक संख्या मेरे को दे रहा था तो उस संख्या का 30% कितना होगा। रे 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 रे, अब समझ में आया क्या क्वेश्चन है। संख्या निकालना है पहले। सबसे पहले मेरे को दे रहा था कि एक्स, मतलब मैंने मान लिया कि संख्या एक्स आ जाएगा। एक्स का मेरे को दे रखा था 4/15 का मेरे को दे रखा था, यानी कि 5/7 समान संख्या का। समान संख्या का मतलब ये संख्या एक्स है।
तो समान संख्या का मतलब इसको बराबर कर दूं। एक्स मेरे को दे रखा था यानी कि 4/9 का मेरे को 2/5 से 8 अधिक है। तो ये जो भी संख्या आ जाएगी ये 8 कम है, तो 8 घटाना पड़ेगा ना यार गुणा के बाद। 8 अगर ये ज्यादा है 8 से 8 अधिक है, तो ये संख्या 8 अधिक है, तो अगर इसको मेरे को 8 जोड़ दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले समझ गया, ये हमारा समीकरण है। अब समीकरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है। 5 का आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4/21 मेरे को देगा, 4/21 एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था 4 तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 8 मेरे को दे रखा था। 8x/45 मेरे को दे रखा था, यानी कि +8 दे रखा था। अगर ये प्लस है तो इधर माइनस कर दूंगा ना, तो इधर कर देता हूँ। 8x/45 -4x/21 मेरे को दे रखा था 4x/21 एक +8। तो अब 21 का मैं कैसे करूंगा यार, संख्या x का मान निकालना है मेरे को दे रखा था। 21 मेरे को यानी कि 8 × 16 जाएगा, 16 8 1 मेरे को दे रखा था, माइनस आ जाएगा। माइनस अगर 45 90 आ जाएगा, 180 एक्स मेरे को दे रखा था। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। 21 पंचे मेरे को दे रखा था, 21 पंचे आ जाएगा 110 मेरे को दे रखा था, 11 आ जाएगा। 11 आएगा, 8 4 मेरे को दे रखा था, 8 4 आएगा 9, 9 5। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या, इसको अगर -8 ले लेता हूँ, यानी सॉरी सबसे पहले मेरे का माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन लोगों में से घटा दूंगा तो यानी कि -12 मेरे को दे रखा था, यानी कि -12x। अगर इन लोगों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 980 × 8 आ जाएगा। अगर मैं सबसे पहले अगर 12 से भागा देता हूँ तो 12 का काटना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 दूनी आ जाएगा, 4 तीन आ जाएगा, 3 से मैं काटूंगा तो 3 मेरे को दे रहा था, यानी कि 3। 3 मेरे को दे रहा था, यानी कि 6 आ जाएगा। 20 मेरे को दे रखा था, 20 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भाई दोस्तों ये मैं क्वेश्चन छोड़ने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा आंसर आने वाला है। यहाँ पे क्या जाएगा, HE मेरे को ये पूरा का पूरा मेरा ये मेहनत बेकार चली गई है। तो भी दोस्तों हम लगे हैं अच्छे से अपना पेपर देंगे। क्या दे रखा था, यानी कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि रीजनिंग का सवाल है एच। एच में मैंने क्या जोड़ा है, तो एच अगर 8 है तो 8 में मेरे को दे रखा था, यानी कि 5 जोड़ना पड़ा, यानी कि ई मेरा, ई में से एक माइनस किया, वाई 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 वाई। वाई में मैंने क्या दे रखा था, 1 2। वाई में मैंने 4 जोड़ा, एल। एल में मैंने 10 जोड़ता। यू में अगर मैं 10 जोड़ता हूँ, यू मेरा क्या जाएगा, 21। 21 31 अगर 6 इधर कट जाता है तो बचता है 5, तो यानी कि मेरे को लग रहा है लास्ट में मेरा ई आना चाहिए। तो ई में मेरे को दो ऑप्शन दे रखे थे। अगर पहली संख्या की बात करूँ तो मेरे को कितना जोड़ना था, एच में। एच में मेरे को 8 जोड़ना था, सॉरी 8 में मेरे को 5 जोड़ना था, तो एस में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 23, ना ना 19 + 5 24 हो जाएगा, यानी कि एक्स। ये संख्या हमको लग रहा है आंसर सी ही हमारा कंफर्म आंसर है। हम आगे बढ़ेंगे। स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ता है। भाई भाई ये स्वेज नहर क्या था कि पहले के टाइम में मेरे को जाता नहीं कि समुद्री मार्ग का कुछ क्वेश्चन है ये। मेरे को यानी कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, देख हिंद महासागर ये हमारा सागर है। अरब सागर भी हमारा सागर है, देख अरब सागर और हिंद महासागर ये क्या यूरोप वालों के पास है। जो स्वेज नहर है ना, ये हमारी नहर नहीं है। मतलब स्वेज नहर मुझे लग रहा है लाल सागर और भूमध्य सागर। वजह क्या है, क्योंकि अरब सागर और हिंद महासागर तीन ऐसे ऑप्शन है जो हम इलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। अब बिंदु ए बिंदु डी के 11 मीटर उत्तर है, किसके, डी के। तो सबसे पहले मैंने अनुमान ले लेते हैं, एक पन्ना ले लेते हैं। हमने पन्ना ऑलरेडी लेके बैठे हैं कि सॉल्यूशन देने में हम आपको बढ़िया से दे पाए। मेरे को डी के 11 मीटर उत्तर। तो सबसे पहले मैंने मान लिया डी ये है। तो डी के 11 मीटर, मेरे को डी के 11 मीटर उत्तर में है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डी है तो 11 मीटर ऊपर में मैं इसको ए को ले लूंगा। चलो ठीक है, ए मेरे को दे रखा था। अब एम दे रखा था, बिंदु एम पी के। अबे पी कहाँ से आ गया यार। सबसे पहले जहां पे ए और डी की बात करेंगे हम ऐसे लो को ढूंढेंगे। बिंदु डी जो है ना, एच के मेरे को दे रखा था 20 मीटर पश्चिम में है। तो मेरे को दे रहा था यहाँ पे मैं एच ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को देता है कि बिंदु एच के मेरे को देता है, बिंदु एच के 20 मीटर पश्चिम में। तो 20 मीटर पश्चिम में ये हमारा डी आ जाएगा। और एच के बारे में कुछ कहा है क्या, बिंदु एच मेरे को देता है कि बिंदु के से 6, यहाँ पे के है और इसे मेरे को दे रखा था कि 6 मेरे को यहाँ पे है, तो के से मेरे को दक्षिण में है। तो के वाला हो गया। मेरे को दे रखा था एम और पी वाला कहीं मिला क्या, एम है हमारे पास, नहीं है ना पी है, इसको छोड़ देते हैं। तो बिंदु पी की बात हो रही है। बिंदु पी कहाँ है भैया, बिंदु पी कहाँ था, बिंदु पी लाया नहीं आया, बिंदु पी भी नहीं आया ना ऐसा है। बिंदु पी और एस बाद में देखते हैं। बिंदु एच मेरे को दे रखा था, एच कहाँ है? एच
यहाँ पे देखो बिंदु एच की बात कर रहा है, जहाँ पे कॉमा होता है ना, कॉमा का मतलब होता है, कॉमा का मतलब होता है कॉमा के पहले वाले की बात हो रही है यहाँ पे कि बिंदु एच मेरे को दे रखा था, बिंदु एच अगर बिंदु एम के 6 मीटर उत्तर में है, बिंदु एच बिंदु एम के उत्तर में है, अगर बिंदु एच यहाँ है तो एम के मेरे को दे रखा था, एम के 6 मीटर उत्तर में है, तो एम के 6 मीटर उत्तर में मेरे को दे रखा था, ये आ जाएगा। एच मेरे को दे रखा था उत्तर में है, एच मेरा उत्तर में दे रखा था। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एम मालूम पड़ गया तो मेरे को दे रखा था, एम के थ्रू मैं किसका पता कर सकता हूँ, पी का पता कर सकता हूँ, नहीं कि बिंदु एम मेरे को दे रखा था बिंदु पी के 5 मीटर पूरब में है। अगर ये 5 मीटर पूरब में है, अगर यहाँ पे मेरा पी है, तो यहाँ पे दिया है ना कि बिंदु पी के 5 मीटर पूरब में अपना एम है। चलो ठीक है। अब मेरे पास पी आ गया है। अब बिंदु पी जो है ना, बिंदु एस के 9 मीटर दक्षिण में है, एस के दक्षिण में है। यानी कि मैं मान लेता हूं कि अगर ये 6 है तो मेरा कहीं ना कहीं पे होगा क्या, नौ 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 भाई एस होगा ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कहीं पे मेरा एस होगा। और यहाँ पे आ जाएगा बिंदु एस के 9 मीटर दक्षिण में मेरा पी है। चलो सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे 9 है, सब कुछ मेरा क्लियर है। क्वेश्चन क्या था कि बिंदु के कहाँ पे है? तो बिंदु के तो अच्छा, बिंदु के यहाँ पे है। बिंदु के और बिंदु पी के बीच न्यूनतम दूरी, बिंदु के और पी कहाँ है भैया, ये पी। देखो सबसे पहले क्या आएगा, ये यहाँ पे। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में आपके साथ बताऊं तो मेरे से ये पूछा है, ये 12 है और ये 5 है, तो ट्रिपलेट लग गया ना, 5 12 13 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। गुरु घासीदास तमोर पिंगल टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अनुसूचित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? देखो, गुरु घासीदास हमको लग रहा है या तो मध्य प्रदेश तो है ही नहीं यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या जगह, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कर्नाटक और बंगाल तो हो नहीं सकता है, उत्तर प्रदेश का भी चांस नहीं है। मेरे को कंफ्यूजन किसमें था, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं है। अब मेरे को देखते नहीं कि क्या आर, आर की बात हो रही है, क्या आर जो है ना जी का अंकल है कि नहीं है। सबसे पहले जी का अंकल को ढूंढना है, जी के अंकल। तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा था भैया, देख सूचना प्रश्न करना, उत्तर देने के लिए पर्याप्त, अच्छा अच्छा, ये सफिशियंसी है ना, सफिशियंसी में क्या रहता है कि क्वेश्चन पूछेगा, उसका दो आंसर देगा, तो लेकिन आंसर भी तुमको ढूंढना रहा। ये सब घुमा घुमा के देते हैं, रीजनिंग वाला है। सीजीएल टीयर 2 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये। जी, जी की बात हो रही है, टी की पुत्री है, टी की मेरे को देते नहीं कि देखिए टी है, टी की पुत्री का नाम है, टी की पुत्री का नाम है जी। और डब्लू जो है ना आर की बहन है। आर मेरे को दे रखा था, ये है आर की बहन का नाम माइनस, डब्लू माइनस में है ना क्योंकि बहन है। भाई ये क्या दे रखा था, एम कहाँ से आ गया, एम के का पिता है, एम के का पिता है। भाई देख सबसे पहले मेरे को दे रखा था के, तो के पिता का नाम जो है ना, के मेरे को दे रखा था, के पिता का नाम एम है। और के बारे में सब अलग अलग कहाँ दे रखा था, के मेरे को दे रहा था, के जो है ना, के जो है ना क्यू की बहू है। के के मेरे को दे रखा था क्यू की बहू है, क्यू कहाँ पे है बे, छोड़ दे भैया, क्यू की बहू है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ना। क्यू की बहू है का मतलब क्या आएगा, इसका जो पति होगा उसके पिता है ये, क्यू, मतलब क्यू की शादी हुई है किसी लड़के के साथ और उसके जो पिता है ना वो एम है, सॉरी क्यू है, और ये एम की पुत्री है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मेरे को जाता नहीं कि आर और पी का जो ना पुत्र है, आर मेरे को नहीं कि पी का पुत्र है, पी कहाँ बोलो, ये क्या क्वेश्चन है यार, क्या वाहियात। समझ में आया तुमको, 1% हमको रद्दी समझ नहीं आया। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेरे को देते हैं कि जी, मेरे को देते हैं कि जी की बात हो रही है तो टी की पुत्री है, तो टी की पुत्री के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं, चलो बढ़िया है। डब्लू क्या है, बहन है किसकी, आर की। एम क्या है, तो एम मेरे को दे रखा था, एम जो है ना के का पिता है, बहुत बढ़िया है। के क्या है, तो के मेरे को दे रहे हैं क्यू की बहू है, तो क्यू का एक लड़का है, लड़के की ये बहू है, तो बहू का मतलब ये माइनस है, के क्या है, बहू है। चलो ठीक है। आर मेरे को दे रखा था, आर कहाँ है, यहाँ पे आर है, तो आर मेरे को पी का पुत्र है, आर जो है पी का पुत्र है, तो पी के बारे में तो बताया नहीं है, पी का पुत्र, यहाँ पे पी है। और पी का जो पुत्र है, सॉरी 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 सॉरी, पी का जो पुत्र है वो आर है, आर क्या है, लड़का है। आर मेरे को दे रखा था, अच्छा अच्छा आर की बात हो रही है, आर मेरे को दे रखा था, आर पी का पुत्र और एम का सहोदर है, समझ में आया, एम। इसका मतलब ये है कि ये जो है, समझ में आया, ये सब एक ही पीढ़ी की बात हो रही है, ये दोनों सहोदर है, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई हैं।
तो टी कहाँ है और जी कहाँ है बे? टी मेरे को दे रखा था, टी का विवाह के से हुआ है, के से विवाहित है। अच्छा, टी, समझा। तो ये जी है, जी का जो है ना, जी का पिता का नाम है ना, जी का, जी के पुत्री की जगह तो जी की या तो मम्मी है या तो ये है, यानी कि हो सकता है ये पापा है। तो ये टी के मेरे को दे रहा था पापा है, टी का विवाह के से हुआ है, और के का एम से क्या रिश्ता है? के का मेरे को दे रहा है के का पिता, तो के का पिता मेरे को दे रखा था, के का पिता तो एम है ना, के का पिता एम, के का पिता एम है, और एम, एम और आर सहोदर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? आर जी का अंकल है। तो भाई अगर ये है, अगर इसका ये बाबा है, तो ये अंकल कैसे हो सकता है? तो पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया ना यार। दूसरा देख लेते हैं भैया। टाइम हमारे पास कम है। ओ भाई भाई, हम 12 क्वेश्चन के लिए हम 15 मिनट टाइम बर्बाद कर चुके हैं। एल, यानी कि पहला गलत है, यानी कि जी की माता आएगा, जी की माता जो है ना, जी मेरे को देखने की, जी की माता आएगा, जी की माता एल है। और जी के बारे में किसी ने बताया क्या? जी और एल के बारे में कहीं बताया है किसने? एल से विवाहित है, एल का विवाह एम से हुआ है। बढ़िया है। एम मेरे को दे रखा था, एम जो है ना, पी का पुत्र है। तो ये जो एम है, ये मेरे को दे रखा, कि पी का जो है ना, पी का पुत्र मेरे को दे रखा, कि सबसे पहले क्या जाएगा? पी सबसे पहले पी का पुत्र है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आप क्वेश्चन बढ़िया से देख सकते हैं, मेरे को क्या पूछा है, मेरा दिमाग घूम गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि पी का पुत्र, पी का पुत्र क्या है? तो पी का पुत्र है, पी का पुत्र है एम, पी का पुत्र है एम, और एल से विवाहित है, और एल से विवाहित है, तो एल क्या आ जाएगा? तो जी की माता है ना, हाँ जी की माता है, बहुत बढ़िया। आर और एम सहोदर है। आर मेरे को दे रखा था, आर और एम, यहाँ पे एम है, तो ये मेरे को दे रखा था आर, ये दोनों भाई हैं। तो मेरे को दे रखा था, मेरा क्वेश्चन जी और एच के बीच में है। देखो, सबसे पहले मेरी मेरी बात समझ, ये अगर इसकी माता है, इसका भाई है, तो कुछ भी करके ये अंकल होने का चांस है ना, अंकल होने का चांस है। तो मेरे को लग रहा है पहला नहीं है, दूसरा है। यदि अकेला कथन एक की बात करते हैं, लेकिन लेकिन पर्याप्त नहीं है भैया, पर्याप्त है। यदि अकेला कथन दो में दी गई सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि मेरे को दे रखा था एक सूचना का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये मतलब आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि हमारा जो सेकंड ऑप्शन से आंसर हमारा निकल रहा है। ये क्या दे रखा था भाई? पर्याप्त है, ये भी पर्याप्तता है कि नहीं है? मेरे को देता नहीं कि अगर श्रीमान तनुज का जन्म है, जन्म मेरे को देता नहीं कि 1996 के किस महीने में हुआ है, यानी कि 12 महीने में से एक हमारा आंसर है। चलो ठीक है, श्रीमान का तनुज का जन्म जन्म उस महीने में हुआ था जिसमें जो दिनों की संख्या सम होती है, सम, यानी कि दिनों की संख्या लगभग सम जो होती है, 30 ऐसे मंथ है, 30 और 28 कितने मंथ है? 6 मंथ है, बहुत बढ़िया। श्रीमान तनुज का जन्म 9 तो जुलाई के बाद हुआ है, जुलाई के 9 तो जुलाई के बाद, यानी कि 7वें महीने में हो सकता है, लेकिन 8 के बाद से नहीं हुआ है, यानी कि 7 से हमको माइनस ही में जाना है, के बाद, और न ही अप्रैल में हुआ है। क्या? श्रीमान तनुज का जन्म 9 तो जुलाई के बाद और न ही अप्रैल में हुआ था। समझ में आया क्या है? हाँ। अगर मैं बात करूं अप्रैल, इसने ऐसा बोल दिया कि महीने में हुआ है। 1996 की बात करूं ना, तो 1996 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में क्या आ जाएगा? लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 की होती है, जनवरी 31 की होती है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। तो ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो फिर मेरे को मई 31 आ जाएगा, जून, जून मेरा 30 है, यानी कि इसका डेट ऑफ बर्थ जो है जून महीने में, अगर दोनों को मैं मिला देता हूँ डाटा, तो आंसर देने के लिए पर्याप्त है। क्या जाएगा? एक साथ एक और दो, हाँ। तो आंसर हमारा डी आएगा, कि एक मेरे को दे रखा था, एक और दो दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कि दोनों के हैं ना, आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ये क्या पूछा है भैया? यानी कि जिंदनी गामा, जिंदनी गामा की लेखिका है, जिंदगी गामा की लेखिका है, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। मकीला अमर शेख, मन्नू भंडारी। भाई छोड़ दो चुपचाप, मेरे को पता ही नहीं है क्या है ये। इनमें से इनमें से किसका उपयोग है ना, टीवी रिमोट यानी कि कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है? भाई भाई, माइक्रोवेव यानी कि रेडियो वेव। देख, रेडियो वेव जो है, रेडियो के थ्रू आवाज आती है। इंफ्रारेड, रेड होता है, देख सबसे पहली बात क्या जाएगा, जो रिमोट होता है उसमें रेड कलर की किरणें निकलती है। गामा किरणों का यूज तो मुझे लगता है किसी और चीज में होता है, मैं यहाँ पे तुक्का ही मार रहा हूँ, लेकिन मारना पड़ेगा यार, टाइम हमारे पास कम है। बैंकों द्वारा जो है ना, बैंकों द्वारा सांविधिक आएगा, बैंकों द्वारा सांविधिक आएगा, चल निधि अनुपात मेरे को जो है निम्न भाई, छोड़ दो क्या? छोड़ दो भाई, पता ही नहीं चल रहा है क्या है।
दांडी मार्च मुझे 30 में हुआ था ना। इसकी शुरुआत कब हुई? देख, दांडी मार्च की शुरुआत 30 में, यानी कि दांडी मार्च का मतलब नमक सत्याग्रह, गांधी जी बापू वाले भारत में कई भारत में कोई विधेयक निम्नलिखित की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देख, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा ना, तब तक कोई भी कानून पारित नहीं होगा, भले लोकसभा और राज्यसभा कितनी ही मेहनत कर ले। एक्स नौ। यहाँ पे मेरे को दे रहा था ना कि एक्स एक्स रेशियो वाई मेरे को दे रहा था 9 और 5 दे रखा था, तो एक्स क्या आ जाएगा? एक्स मेरे को दे रहा था 9, तो 9 9 छक 54, 9 छक 54 मेरे को देता, नहीं कि 9 छक 54 आएगा, 7 पंचे 35 आएगा, 7 पंचे 35 आएगा, 35 15 19। तो यहाँ पे 19 दे रखा था, यहाँ पे मेरे को क्या दे रहा था? 9 एक्स, 9 एक्स, 9 9 81, 81 + 13, 13 5 65, 13 5 65 यानी कि 6 आ जाएगा, 6 5 12 13 14। तो 14 का मेरे को देता 19 146, यहाँ पे आंसर डी आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा आंसर ये निकल रहा है, LISP प्रोटोकॉल। मतलब इसमें दे रखा था LISP प्रोटोकॉल में एस का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे को एस का पूरा नाम बताना है, तो एस का पूरा नाम सीरियल नहीं हो सकता है, यानी कि सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल थोड़ी होता है कि भाई प्रोटोकॉल भी सिस्टम में थोड़ी काम करेगा। यहाँ पे सिक मेरे को देने की सिक्वेंशियल मेरे को दे रखा था ना, आ जाएगा सेपरेशन। एक सबसे पहले क्या जाएगा, अगर प्रोटोकॉल होगा तो वो अलग अलग काम करेगा ना, तो सेपरेशन का मतलब क्या जाएगा? विभाजन, विभाजन मतलब अलग अलग काम करना। प्रतिभा अपने पैसे का जो है 3 हिस्सा जो है ना, एक एनजीओ एनजीओ को, और शेष मेरे को 5 हिस्सा एक आवासीय विद्यालय को दान देती है। 5 हिस्सा, 3 हिस्सा दान देती है, चलो ठीक है। तो एनजीओ और आवासीय विद्यालय को जो है उसके पैसे का कितना प्रतिशत मिलता है? प्रतिभा अपने पैसे का 3 हिस्सा, 5 हिस्सा। देखो, सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन देखो हमारा। यहाँ पे दे रखा था 3 हिस्सा, 5 हिस्सा, तो टोटल 8 हिस्से हैं। तो अगर 8 हिस्सा है, तो 8 हिस्सा मैंने इसको कितना दिया? तो मेरे को इसको दिया 3/8, इसको दिया 5/8। तो 1/8 यानी कि 12, 12 तो 12.5 का मतलब जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा 12 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 36 आएगा। यानी कि 36 60 के आजू बाजू का कोई ऑप्शन है? देखो, सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से कि मेरे को 37.5, क्योंकि मेरे पास 0.5 भी है ना, क्योंकि आसान सा है ना, 3 भाग और 5 भाग, 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। दिखा दिया अभी। नीचे वर्णित संरचना में उड़ाने वाले, सॉरी, नीचे नीचे वर्णित संरचना में जो ना उड़ने वाले जो ना पक्षियों की जो ना सबसे छोटी संख्या क्या है? यानी कि सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या, यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्षी को जो ना सूचीबद्ध यानी कि सभी शर्तों को जो ना पूरा करने के लिए केवल एक बार गिना जाएगा। एक पक्षी एक बार गिनेंगे, चलो ठीक है। 3 पक्षी के पीछे 2 पक्षी, 1 2 3। ये ऐसा है ना, यहाँ पे 3 पक्षी है, पक्षी के पीछे में 2 पक्षी हैं। 3 पक्षी के पीछे 2 पक्षी, 2 पक्षी के बीच में 1 पक्षी। तो 3 पक्षी, 2 पक्षी, इसके बीच में 1 पक्षी, चलो ठीक है। यानी कि 2 पक्षियों के बीच 1 पक्षी, और 2 पक्षियों के पीछे 3 पक्षी। 3 2 1, और फिर यहाँ पे 3। तो 3 3 9 हो जाएगा ना यार। ये क्या क्वेश्चन है यार, घुमा रहा है हमको यहाँ पे। भाई भाई, यहाँ पे मेरे को दे रहा था, सबसे पहले क्या मैथ का जो नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है कि इसमें बोलते हैं NP5 करके, जिसमें फैक्टोरियल करके आता है, वो फैक्टोरियल वाला हमको आता ही नहीं, तो हम इसमें टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। यस की बात हो रही है, यस। यस भैया हमारे कहाँ है? यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि यस ने पूर्वा का मतलब सुबह, सुबह का मतलब AM। निकित, यस ने जो है ना 8 बजे एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, और सुबह 11 बजे काम पूरा किया यस ने। सरयू ने यस के जो है ना 42 मीटर और 30 सेकंड के बाद एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। समझ में नहीं आया, यस और सरयू मतलब सबसे पहले क्या जगह? यस, यस ने 8 बजे काम किया, और सरयू सरयू मेरे को दे रखा था, सरयू जो था ना 42 मिनट बाद। तो मेरे को दे रखा था 8 17 30 और 42 30, तो 30 का मेरे को दे रहा था, नहीं कि 30 का जीरो ऑप्शन लगो, एक नहीं कि 18, 18 18 18 42, 18 42 जीरो, नहीं कि 9 बजे। यस ने 9 बजे 8 बजे चालू किया, और सरयू जो लड़का है उसने 9 बजे काम चालू किया। इतना समझ में आता है? चल दिया है, हाँ। उसने 35 मिनट 15 सेकंड बाद काम पूरा किया। सरयू को प्रोजेक्ट पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर सरयू ने 9 बजे काम किया और 35 और 15 में खत्म किया, तो 35 ही आंसर आएगा ना, यहाँ पे तो घंटे में दिया है। क्वेश्चन आपको, सरयू सरयू ने सरयू ने यश के 42 मिनट 30 सेकंड के बाद प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, और
उसके उसके दे रखा था, उसका का मतलब क्या जाएगा, इसका काम खत्म हुआ। देख सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ पे पहला लड़का यस, 11, 24, 45 और 35। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये भाई के काम करने के बाद खत्म हुआ ना भैया। तो यहाँ पे दो जीरो हाथ से लगो, एक आ जाएगा 20, 30, 50, 50, 10, 100, 50, 10, 100 हो जाएगा भैया। 50, 10, 60 आ जाएगा, हाथ से लगो एक यानी कि 12। अगर लड़के ने 9 बजे काम चालू किया है तो 12 बजे काम खत्म हुआ, तो पूरा करने में कितना समय लगा? 3 घंटे। अगर मैं 9 9 बजे काम चालू करता हूँ, अगर मैं 12 बजे खत्म करता हूँ, तो मुझे 3 घंटे ही लगेंगे ना। डाटा प्रोसेसिंग की नींव लिखित में से जो ना किस विधि में डेटा को जो उसी क्रम में जो ना बाहर भेजा जाता है, यानी कि जिस क्रम में जो उसे प्राप्त किया गया था। भाई भाई छोड़ दो भाई। कंप्यूटर शब्दावली मैंने कि WYS साइज जो ना डब्लू। भाई भाई एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इज्जत की भवाड़े कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे क्या दे रखा था, देख सबसे पहले ध्यान से सुनो। अगर अंदर एक लकड़ी है, फिर एक लकड़ी के बाद एक उसको लंब खड़ा किया जाता है, फिर तीन लकड़ी लाइन बाई लाइन खड़ी होती है, चलो ठीक है। फिर तीन लकड़ी के सामने एक लंब ऊपर के साइड खड़ा किया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है ना कि अगर पहले में एक लंब है, तीसरे में तीन लंब है, तो पांचवे में पांच लंब होना चाहिए ना। भाई लो, उड़ते रहो, दो दो ऑप्शन है। यहाँ पे दूसरे में भी पांच लंब है और चौथे में भी पांच लंब है। ये दोनों में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हम अगर हम पहली लकड़ी की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी दिशा में है। ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण। तो वापस पश्चिम में होना चाहिए। दूसरे और चौथे में जो देखो, आसान सा है, दिशा के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा आंसर 4 आने वाला है भैया। ज्यादा टोटरम नहीं करेंगे, चुपचाप टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ये कर देगा भाई, इतना बड़ी संख्या। साइन का मान ही निकालना है, ये कोई बड़ी बात है, आसान सी है ना। देखो, साइन के बारे में हमको पूछा गया है। 4350 यानी कि 360 मेरे को दे रखा था 2 पाई। 2 पाई के बीच में जीरो लगा दूंगा तो 20 पाई हो जाएगा। अगर 20 पाई की बात करूँ और 360 आएगा, 360 12, 720। अगर 720 को जोड़ दूं, 720 में कितना, 4 पाई आएगा, यानी कि 24 पाई। 24 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20 का जीरो हो जाएगा, यानी कि चौथी बार तेरह का तीन हर से लगभग एक चार है, 43। तो 43 से कितना, 50। यानी कि 24 पाई प्लस 30 डिग्री का मान साइन में क्या आएगा? तो साइन कभी भी फर्स्ट या में तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना। तो साइन 30 का मान 1/2। भाई क्वेश्चन बड़े दे रहे हो लेकिन है आसान बड़ा। यहाँ पे क्या लिखा है कि मिश्रित आकार का क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे पहले एकदम बढ़िया आकृति हम बनाएंगे आपके लिए। और यहाँ पे दे रखा सबसे पहले क्या जाएगा, ये 13 है, तो ये भी 13 होगा। लेकिन यहाँ पे 25 है, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ पे अगर 25 है तो ये 13 है, तो बचा कितना? तो ये 12 बचा ना, हाँ 12 बचा। ठीक। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 है तो ये वाला भी 8 होगा, और ये वाला 7 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 1/2 आएगा, 7 × 8 प्लस ये क्या जाएगा, वर्त, वर्त मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 8 एकम 8, 8 24, 80 100 104। और यहाँ पे जाएगा 12 और 8। 12 और 8 का मतलब क्या जाएगा, 1/4 का मतलब, यानी कि 4 एकम 48 मेरे को दे रखा था, इसको काट दूंगा तो मेरे पास 4 आएगा, यानी कि 28 मेरे को दे रखा था। 28 हो जाएगा। और देखो, अगर ये 4 ले लेता हूँ और इसमें इसको 50 कर दूंगा, 30, यानी कि अगर ये 50 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो 180 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर सी। भाई भाई टिक हो जाओ, काहे परेशान कर रहे हो यार, टाइम हमारे पास कम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री DY मतलब क्या जाएगा, YS जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के जो है स्वराज मैदान में जो है ना BR अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? देखो, हमको पता है कि अम्बेडकर की कोई मूर्ति बनी है, कौन सी स्टेट में बनी है हमको पता नहीं, लेकिन 125 फीट है, फीट है। मतलब अम्बेडकर की 125 फीट की मूर्ति बनी है। रक्त शरीर के अंदर किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मेरे को देने की फाइब्रिनोजेन है का, मेरे को देने की हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त नहीं जमता है। हीमोग्लोबिन हमको खून में चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन के कारण शायद नहीं जमता है, शायद मुझे जितना लग रहा है। पुस्तक खरीदना और पृष्ठ और प्रिंट और लिखना। देखो, कोई भी पुस्तक होती है ना, पुस्तक को मैं लास्ट में खरीदूंगा, उसके पहले अगर दूसरा लास्ट है, देखो सबसे पहले क्या जगह यहाँ पे BCD जो तीन ऑप्शन में है, उसमें मेरे को देखा खरीदना लास्ट में है। तो पहले पुस्तक बनेगी तो पुस्तक का पृष्ठ होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर लिखना होगा। तो मुझे लग रहा है, देखो, सबसे पहले कोई भी बुक को लिखा जाता है, फिर उसको पृष्ठ में मतलब लिखना, पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ का प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग से पुस्तक और उसको हम लोग खरीदते हैं। तो यही वाला आंसर मारूंगा मैं।
ध्वनि की कौन सी जो है विशेषता जो है उसकी जो है पिच धातु का निर्धारित करती है? आयाम। कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, इसलिए हम आयाम पे जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 6 में हुई थी, 1906 मतलब। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को उसके डेस्क के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, ये परमाणु संख्या जो होती है ना, परमाणु संख्या का मतलब जो है ना, 1 2 3 4 5 नंबर जो होता है उसके हिसाब से। में चार मेरे को दे देने की असंगत। असंगत का मतलब के में मेरे को दे रहा था के का मतलब क्या जाएगा, के का मतलब 11, और लास्ट में पी का मतलब क्या जाएगा 16, कितना +5 है, यानी कि पहले और आखिरी के बीच में प्लस का 5 है। एच का मतलब हो जाएगा 8 में 5 जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा, ए में 5 जोड़ूंगा तो ए मेरे को दे रहा था 1 और 5 मेरे को दे रहा था, यानी कि एफ आएगा, ठीक है। फिर मेरे को दे रहा था जज आज का जी। जी में मेरे पास आएगा 7 आएगा, 7 में 5 जोड़ूंगा तो 12 आएगा। ये लास्ट वाला आंसर है, पता है कैसे हमको पता चल गया? क्योंकि आप देख सकते हैं पहली और लास्ट के अंतर जो होते हैं ना, प्लस +5। पहले से लेके 3 के बीच में +5 का अंतर है, और लास्ट वाले में +4 का अंतर है, जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। मानव फेफड़ा। मानव का फेफड़ा हवा लेने के लिए होता है। तो हृदय शब्द का युग्म का चयन कीजिए। तो मछली मछली भी तो सांस लेती है, मछली गिल से, यानी कि टिड्डा पैर, यानी कि पंजा देख, पैर से, पंजे से, पूंछ से कोई सांस थोड़ी लेता है यार। मानव फेफड़े से सांस लेता है, तो मछली भी तो सांस ही लेगी। भाई भाई, कार बाइक कार, सबसे पहले यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार के लिए कौन से मानते हैं ना, कार बाइक आ जाए, कार बाइक और ट्रक। कार बाइक ट्रक मेरे को देता नहीं कि 4 2 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था जिसमें बाइक बस है बी। बाइक की बात हो रही है। 12 घंटे में 720 किलोमीटर। 12 घंटे 720, देख सकते हो क्या? 720 किलोमीटर अगर हम गए हैं 12 घंटे में, तो 12 60 स्पीड हमारी कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या दे रखा था कि कार बाइक और ट्रक की चाल का अनुपात मेरे को दे रखा था। तो सबसे पहले की बात क्या है कि बाइक की चाल 60 है, यानी कि 2 रेशियो 60 के बराबर, यानी कि ×3 मेरे को दे रखा था, ×30 सॉरी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, कार ट्रक की चाल के बीच का अंतर क्या आ जाएगा? मेरी कार ये है और ट्रक ये है, तो कार और ट्रक के बीच में अंतर मेरा कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 30 डिग्री। बहुत ही आसान और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दे रखा था ये हम लोग को। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य ने अक्टूबर 2024 में जो है कि सिटीजन, यानी कि सेंटिनल ऐप लॉन्च किया? सिटीजन सेंटिनल, देख, सिटीजन के ऊपर आंध्र प्रदेश ने कोई काम किया, सॉरी 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 सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, सिटीजन आंध्र आएगा क्या? आंध्र प्रदेश अच्छा खासा काम कर रही है, आंध्र प्रदेश सरकार 2024 की बात हो रही है। पट्टी चित्र है, पट्टी चित्र उड़ीसा। कल के मॉक अगर आपने हमारा देखा होगा ना, तो कल के चित्र में मतलब, कल के मॉक चित्र मतलब मॉक में ये पट्टचित्र हमारे से पूछा गया था, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या दे रखा था, यानी कि श्रृंखला में उन अंकों का जो है ना योगफल कितना होगा जिसके ठीक बाद 6 और ठीक पहले 8 है? ठीक बाद, तो अगर ये संख्या की बात कर रहा हूं तो ठीक बाद, ठीक बाद और ठीक पहले, यानी कि 8 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं उसका मेरे को प्लस करना है। तो यहाँ पे मेरे को देखते हैं कि सबसे पहले 6 आया, तो 5 प्लस किया, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, यानी कि 5 प्लस। 5 के बाद मेरे को दे रखा था, 5 के बाद आएगा 6 और 8 के बीच में ना, हाँ। तो 6 मेरे को दे रहा था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 है, 6 6 6 6, 8 के बीच में 7 आया। 7 के बाद मेरे को दे रहा था, यानी कि 7 के बाद आएगा 6 और 8, 9 आया। 6 और 8 के बाद में 9 मेरे को दे रहा था, यानी कि 6 और 8 के बीच में 4 आया। फिर 4 के बाद आएगा 6 और 8 के बीच में लास्ट में 1 आया। तो इन लोग को जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 मेरे को दे रहा था 11, 21 मेरे को देंगे 5 आएगा 26। 26 हमारा आंसर है। आंसर भी आएगा। बट ठीक हो जाए यार, हमारा माउस थोड़ा कम काम कर रहा है दोस्तों। पावर पॉइंट द्वारा प्रदान किया गया जो ना जूम सपोर्ट की रेंज डेस्क के बीच में है। ये कैसा सवाल है यार? देखो, अगर जूम करने की बात किया जाए तो कोई भी मतलब अच्छा खासा जूम होता है, जैसे कि हम नहीं बोलते हैं कि मैं भी एडिटिंग करता हूँ पावर पॉइंट में, मतलब कुछ एडिटिंग करता हूँ, ज्यादा नहीं आता मेरे को भी। तो पावर पॉइंट में जो जूमिंग पावर कितनी है, तो मुझे जितना लग रहा है, देखो भाई, कितना भी छोटा होगा तो 1% तो नहीं होगा, तो 1% से तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, 10% होना चाहिए। अगर मैं 10% की बात करूं तो मेरे को लग रहा है कहीं 200%। देखो, पावर पॉइंट में जूमिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है जितना मुझे लग रहा है, यानी कि 10 से मैं, देखो 10 से 200 नहीं हो सकता है जितना लग रहा है। देखो, तुक्का ही मारे हैं क्योंकि मुझे इतना पता नहीं, लेकिन पावर पॉइंट मैंने यूज किया है तो मेरे को लग रहा है कि 400 आजू बाजू होना चाहिए। को भाई भाई, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे को दे रखा था। देख, एक साथ तीनों पाइप, तो तीनों पाइप का मतलब पी क्यू आर,
तीन पाइप है, यानी कि 12 से 1/2 घंटे में जो है ना एक टैंक को भर सकती है। 12 से 1/2 यानी कि 12, 24, 25, 25/2 घंटे में किसी टैंक को भर सकती है, यानी कि पी क्यू आर आएगा, खोले जाते हैं 4/3 घंटे के बाद। देख, सबसे पहले मेरे का क्या है, सबसे पहले मान लिया कि अगर ये 50 काम कर रहा है, 50 नहीं कर रहा है, 150 काम कर रहा है बस। अगर टोटल काम मेरे को जैसे नहीं कि टोटल काम अगर 150 है, मैंने अनुमान लिया। अनुमान कैसे लिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 1/2 और 1/3। 1/3 का मतलब मैं 50 लेने वाला था, लेकिन मैं 50 की जगह पे 150 ले लेता हूँ। तो मेरे को दे रखा था, अगर इतना टाइम लेते हैं तो टोटल काम में मेरे को दे रखा था 25, 25 6। तो इन लोगों को कितना घंटा लगा? इनकी इफिशियंसी कितनी? इनकी इफिशियंसी है 12। ठीक। पी क्यू आर आएगा, पी क्यू आर यानी कि खोले जाने के बाद यानी कि घंटे काम करते, चलो ठीक है। तो पी क्यू मेरे को देता नहीं कि पी क्यू आर ने कितने घंटे, 4 मेरे को दे 12, 13। तो 13/3 घंटा 12 इफिशियंसी के साथ काम किया। तो कितना काम हो गया? तो 12 का 12, 12 दूना 12, 12, 12 144 आएगा, 144 आएगा, 144 26 आएगा, 156 आएगा। 156/3 अगर इन लोगों ने काम कर दिया है तो बचा काम क्या है? और मेरे को देने के बाद में पाइप आर को बंद कर दिया जाता है। आर जो है ना, पाइप आर मेरे को दिया जाता है, पाइप आर को बंद कर दिया जाता है, तो फिर बाकी टैंक मेरे को वाई बाई में पी और क्यू द्वारा भरा जाता है। तो अकेले पाइप आर कितने समय में पूरा टैंक भरेगा? तो क्वेश्चन क्या है? सॉरी सॉरी, यदि एक साथ जो है ना पी क्यू आर अगर खोले जाते हैं, यानी कि 4 से 1/3 घंटे के बाद अगर पाइप आर को बंद कर दिया जाता है, फिर बाकी टैंक आएगा 16 से 1/3 घंटों में एक साथ पाइप पी और क्यू द्वारा भरा जाता है, तो अकेले पाइप आर कितने समय में पूरा टैंक भर सकता है? ये कैसा सवाल है? अगर मेरे को इतना काम काम कर दिया तो -100 मेरे को दे रखा था 3 हो जाएगा, 450 आएगा। 450 में से, अगर 450 में से 56 घटा दूंगा तो मेरे पास आएगा 300। 294/3 बचा है। इतनी इतने काम को दो लोग किए हैं। ये काम है। और 16 सही, यानी कि 16 सही है, यानी कि 16 48 है 49। तो मेरे को तो यानी कि 49/3 से 3 कर दिया, 49 का पारा मेरे को दे रखा था 1, यानी कि 6। समझ गया, समझ गया। यहाँ पे मेरे को दे रखा था पी और क्यू जो है ना, पी मेरी बात समझो, पी और क्यू, ये दोनों की इफिशियंसी 6 है। इसकी इफिशियंसी मेरे को बचा 6 आ जाएगा। तो 6 इफिशियंसी के साथ 150 काम करना है। 150, 6, 6 मेरे को 25, 25 दिन लगेगा। यहाँ पे हमको लग रहा है कि आखिर 25 आएगा। हमारे पास टाइम काफी कम है। ये क्वेश्चन की देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इतना लेंदी और इतना वाहियात क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये तुक्का ही था, हमको लग रहा है, क्या मालूम सही होएगा कि नहीं। निम्नलिखित में से जो ना कौन कंप्यूटर के मेमोरी के प्रबंधन के साथ साथ जो है ना उसके सभी सॉफ्टवेयर यानी कि हार्डवेयर को प्रोसेस करता है? सीपीयू, जिसको दिमाग बोलते हैं। सीपीयू जो है ना पूरे कंप्यूटर को चलाता है यार। असंगत, असंगत। यानी कि 54 अगर 54 56 मेरे को यानी कि दो में, यानी कि 4 में 2 जोड़ा 6 आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ा 10 हो जाएगा, 2 में 0 में 8 जोड़ा, यानी कि 8 में 4 जोड़ा, 8 में 8 जोड़ा। देखिए दोस्तों, हमको लग रहा है नहीं कि 40 में अगर 18 जोड़ूंगा तो 68 आ जाएगा। फिर मेरे को लगता नहीं कि 48 में अगर 18 फिर वापस जोड़ दूंगा तो 8 16 का 6, 8 से लगभग 66। तो ये जो ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई 18 18 जोड़ रहा है। 18 18 36 हो जाएगा। मुझे जितना लग रहा है ये दूसरा ही आंसर है। इतना लंबा गैप क्यों दिया इसने? सोचने वाली बात नहीं है आपको? 9 का स्क्वायर, देखो सबसे पहले क्या जाएगा। 9 मेरे को देने कि 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 81 में 10 जोड़ दिया। भाई यही आंसर है यार। असंगत है यार, अजीब गरीब क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में किस शहर को अक्टूबर 24 अभी नवंबर का महीना चल रहा है, एक महीने पहले की बात हो रही है, अपने उत्कृष्ट शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और प्रणालियों के लिए सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, सार्वजनिक आएगा, सॉरी, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार मिला है किसी राज्य को परिवहन के क्षेत्र में? वडोदरा। देखो, वडोदरा उतना डेवलप नहीं है, हमीरपुर तो कोई नाम ही नहीं है यार, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। देखिए, जितना हम जानते हैं अहमदाबाद हम खुद रहते हैं, तो अहमदाबाद और भुवनेश्वर की अगर बात करूं तो मैं अहमदाबाद के साथ ऐसा कुछ अवार्ड मिला होता तो अखबार में जरूर आता। सीने संदेश हमारे गुजरात में आता है, जो इसमें कुछ खास इतना छप नहीं रहा। तो अक्टूबर मंथ में, देखो दोस्तों, तुक्का है, क्योंकि मुझे लग रहा है अहमदाबाद, लेकिन अहमदाबाद में ऐसा होता तो, ये तुक्का है, मुझे लग रहा है कि भुवनेश्वर या अहमदाबाद में से कोई एक आंसर आना चाहिए।
ओ भाई भाई ये क्या दे रखा था। देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना भारी भरकम दिया है कि मेरे को लग रहा है स्किप करना ही मेरी बहादुरी कहलाएगी। ये कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन तो हमको बहुत बढ़िया से आता है। यहाँ पे दे रखा था ए बी भाई हर जगह ए बी दे रखा था, यानी कि जेड की बात हो रही। चलिए दोस्तों आपके साथ बहुत बढ़िया ट्रिक से समझा देते हैं। यहाँ पे पी है और यहाँ पे जेड है। तो पी को अपने आप को मैं मान लेता हूँ, पी का मतलब मैं। पी जो है टी के साथ 700, यानी कि टी जो है ना पति। 707 का मतलब पति है। क्या बात है। सबसे पहले पी एक लड़की है, तो लड़की का 707 यानी कि टी मेरे को दे रहा था पति है, तो टी पति हो जाएगा। और टी पति हो जाएगा तो 202 का पुत्री हो जाएगा, पति का पुत्री, यानी कि अपनी पुत्री। अपनी पुत्री का अपनी पुत्री का 101, अपनी पुत्री का भाई अपना बेटा। अपने बेटे का मतलब लड़की का बेटा है ना 505, 505 का मतलब बेटा का पत्नी। बेटा की पत्नी अपनी बहू हो जाएगी, मतलब अगर एक सास की बहू हो जाएगी, सास की बहू के बाद अगर 202, बहू की पुत्री, ननद। वो भाई भाई क्या क्वेश्चन है ले। सबसे पहले समझो, यहाँ पे पी है तो 707 का मतलब पति। ए भी दे रखा था अगर टी पति है। टी पति है और 202 के साथ यानी कि पुत्री है, तो पति यानी कि अपनी बेटी है। आर जो है दो 101 यानी कि भाई है, यानी अपना बेटा है। अपना बेटा 555 उसकी पत्नी है, बेटे की पत्नी है। तो बेटे की पत्नी यानी कि अपनी बहू हुई ना। और बहू, बहू जो है जेड से बहू का, बहू की पुत्री। देखो सबसे पहले जो है ना ये जो जेड है ना ये नातिन है ना, सबसे पहले समझ में आया क्या है ये। थोड़ा बहुत तो मैं समझ गया हूँ कि नाती नातिन ही कुछ ऐसा आएगा। मतलब क्या है कि अपनी एक बहू है, मतलब एक औरत की बहू है और बहू की जो बेटी हुई है, बहू की बेटी, तो नातिन हुई ना यार। पोती हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, पोती पोती पोती। 11 क्रमागत मेरे को दे देंगे। 11 क्रमागत जो है विषम संख्याओं का माध्य 41 है। क्या बात कर रहा है। अधिकतम प्रेक्षण ज्ञात करें। 11 क्रमागत विषम संख्या है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 41, अगर 41 बीच में है तो 6 नंबर का होगा, तो इसके बाद मेरे को दे रखा था कि 7 to 11 यानी कि 5 होंगे, तो 5 का मतलब 10 होगा। तो 41 + 10 51। आसान है। यहाँ पे प्रेक्षण का मतलब क्या रहता है कि कुल 11 नंबर है, एक से लेके 11 नंबर है। तो उसमें से 11वां नंबर क्या है, तो 11वां नंबर हमको पता चल गया, 41 + 10 51। यहाँ पे हमारे पास टाइम तो बहुत कम है। ए और बी यानी कि दो घटनाएं जो है इस प्रकार है कि देखा पीए। ये भाई भाई ये क्या पूछ लिया, ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन आज तक ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है। पीए, ए को छोड़ दूंगा, बी को छोड़ दूंगा, ए को छोड़ दूंगा, बी को छोड़ दूंगा। ये कितना आएगा, 12। 7 12, 6 12, 6 7। अब इन लोगों के बीच में कॉमन कितना है। अगर 12 रुपए में से 6 रुपया, तो 6 6 7 12। भाई तुक्का तो नहीं मारूंगा, मैं चुपचाप छोड़ दूंगा इन लोग को। अम्ल और क्षार साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, चल और आसान सा है भैया। अम्ल और क्षार कितनी बार हमने स्कूल टाइम में किया है, लवण तो बनता है लेकिन ऑक्सीजन बन सकता है क्या, ऑक्सीजन तो नहीं बनेगा, जल ऑक्सीजन मेरे को लग रहा है, जल और लवण मेरे को लग रहा है आसान सा क्वेश्चन है। जता। यहाँ पे क्या रहेगा कि जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब कभी भी ये आसान सा है कि जो भी हो ऐसा ही कुछ बनता है, ऐसा ही एक ही तो आकृति है भाई, उन्नयन कोण जो है ना यहाँ पे 30 डिग्री है। तो यदि हवाई जहाज 45 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि यहाँ पे जहाज है, इन दोनों के बीच की दूरी 45 है। तो मेरे को दे रखा था तो अवलोकन बिंदु ये है। सॉरी सॉरी, अगर मेरा उन्नयन कोण यहाँ से है तो ये मेरा अवलोकन बिंदु है। तो अवलोकन बिंदु से हवाई जहाज की क्षैतिज दूरी ज्ञात करिए। हवाई अवलोकन बिंदु से हवाई जहाज की क्षैतिज। देखो यहाँ से ये यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे ये इसका मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले कि 60 के सामने 45 है, तो सबसे पहले 30 के सामने 45 है, तो 60 के सामने 45 आ जाएगा, 45 √3 आना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी दिख रहा है आपके आंखों के सामने। ये पन्ना हम चेंज करेंगे, आप देख सकते हैं पूरा पन्ना हमारा कर चुका है। सबसे पहले भारत में जो है ना, भारत में निम्नलिखित में से जो है ना किस वित्तीय नियामक नियामक ने जटिल वित्तीय यानी कि अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए जो है निवेशकों के लिए जो है ना व्यक्तिगत वित्त पर एक मोबाइल ऐप। समझ में आया नहीं।
वित्तीय नियामक यहाँ पे दे रखा था कि वित्तीय नियामक ने जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, यानी कि नियामक नियामक का मतलब शेयर करना, नियामक ने जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए निवेशकों निवेशक चलो ठीक है, निवेश कौन करता है, जिस शेयर मार्केट वाला निवेश करता है, निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर एक मोबाइल ऐप साथी 2.0 लॉन्च किया है। सबसे पहले निवेश, देखो भाई एकदम आसान सा है कि निवेश निवेश का मतलब क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक निवेश थोड़ी करती है, सेबी, बीमा विनिमय, बीमा का कोई निवेश थोड़ी करता है, लघु उद्योग। देखो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है कि सरल बनाने के लिए निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त, निवेश कौन करता है, तो सेबी में निवेश करूंगा ना, सेबी हमारे लिए बनाएगी, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कैसे हमको मालूम पड़ा, तो निवेश, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निवेश निवेश का मतलब यानी कि शेयर मार्केट होता है ना, तो शेयर मार्केट कौन संभालती है, सेबी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कागज के खुले हुए रूप, देखो सबसे पहले अगर ये कागज मैंने यहाँ से मुड़ा, अच्छा दूसरा भी यहाँ से मुड़ा, तो इसे दोनों साइड से खुलेगा ना, देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ से अगर मैं देखूँ ना, तो जो चित्र में पास में खुलेगा ना उसका मुंह नीचे के साइड होगा, इसका मुंह ऊपर के इसका मुंह पास में नीचे के साइड गलत, इसका मुंह नीचे के साइड, ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, आसान सा है, दूसरा ही आंसर होगा, 110% बोल रहा हूँ मैं। पता है कैसे बोला मैंने, कि दोस्तों अगर चित्र को अगर मैं खोलूंगा तो ये आप आकृति देख सकते हैं कि ये जो है बीच वाला, तो यहाँ पे भी तो नॉर्मल इसका जो तीर है नीचे के साइड होना चाहिए ना, त्रिभुज के तीर पे ध्यान दो और कुछ नहीं, त्रिभुज के तीर पे ध्यान दो। ये क्या दे रखा था, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का परिमाप, घन 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 घन, ये घन का परिमाप कहाँ होता है, घन का तो क्षेत्रफल होता है और आयतन होता है, घन की बात करूं तो परिमाप, रियल में क्या होता है, आयतन होता है और क्षेत्रफल होता है, ये परिमाप क्या होता है, देखो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि का योगफल, परिधि क्या होती है, परिधि मेरे को जैसे कि 2 पाई आर कितना है, तो आर मेरे को जैसे नहीं कि 28 आएगा, 22/7 आएगा, 7 से काटूंगा 4 आएगा, 8 मेरे को 8 दूना 16 का 6 1 17 का योगफल। देखो सबसे पहले अगर मेरे पास 7 सेंटीमीटर भुजा अगर ये 7 है, तो इसमें 12 भुजाएं होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो अगर 12 से गुना करते तो कितना आ जाएगा, 7 14 84, 80 4 84, 10 का 0 8 में लगो, 1 8 16, 260 है क्या ऑप्शन में, ये रहा। देखो दोस्तों सबसे पहली बात क्या आ जाएगा, आज तक हम लोगों ने सिर्फ घन के बारे में पढ़ा है, घन का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप के लिए उसके सारी भुजाओं का योग होता है, तो हकीकत में घन के पास तो 12 भुजाएं होती हैं, 12 होती है ना, एक घर के अंदर 12 दीवारें नहीं होती, 12 दीवारें नहीं, 12 कोने, मतलब 12 लाइन भाई, समझो वही, परिमाप का मतलब लाइनों को जोड़ दो। भाई टाइम कम है, स्पीड बढ़ा। देखो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, क्वेश्चन पढ़ ले भाई, यहाँ पे ये दी गई आकृति में छायांकित भाग क्या दर्शाता है, छायांकित, देखो ये जो काला रंग है ना, काला रंग क्या दर्शाता है, तो यहाँ पे फुटबॉलर है, मैन है, क्रिकेटर है, यानी कि बैडमिंटन है, तो काला रंग जो है बैडमिंटन के बाहर है, चलो ठीक है, यानी कि समझ गया ना, आसान सा है, क्या दे रखा था कि वे पुरुष जो फुटबॉल क्रिकेट यानी कि बैडमिंटन खेलते हैं, ना ना बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, चलो ऑप्शन में डायरेक्ट इलिमिनेट करते हैं ना यार, यहाँ पे क्या जगह बैडमिंटन खेलते हैं, गलत, क्रिकेट नहीं खेलते, क्रिकेट तो खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं खेलते, बैडमिंटन नहीं खेलते, नहीं कि दूसरा और तीसरे में हम फंस रहे हैं, नहीं कि वे पुरुष जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फुटबॉल और बैडमिंटन नहीं खेलते, गलत 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 गलत, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रिकेट भी खेलता है, मैन भी है और फुटबॉल भी खेलता है, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलता, क्या नहीं खेलता, सिर्फ बैडमिंटन नहीं खेलता। डी का मतलब 4, डी का मतलब क्या देगा, डी डी डी, डी का मतलब 4 है, और डी, तो डी, ए आ जाएगा, टी ई, डी का मतलब क्या आ जाएगा, डी का मतलब आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक आ जाएगा, इसका मतलब डी का मतलब 20 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 400 दे रखा था, 100, यानी कि दोस्तों गुना मेरे को दे रखा था, आसान सा है, डी 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 डी, डी का मतलब 4, 4 गुना 1 गुना 18 गुना मेरे को दे रखा था, के का मतलब 11, 11 का मतलब क्या जाएगा, 11, 4 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32 का 4 अट्ठा 32 दो, यानी कि 3 आ जाएगा, 7 मेरे को दे रखा था, यानी कि 11 दूना 22 मेरे को दे रखा, यानी कि 277, यानी कि 17, यानी कि 792 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था भाई, यानी कि प्रतिस्थापित कर सकता है, समीकरण को संतुलित कर सकता है,
समझ गया। सबसे पहले भागा पे चेक करूंगा। भागा जो है, क्या कभी भी पांच चार दो को, दो के गुणे या दो को मतलब भागा दे सकते हैं? अनपॉसिबल। पहला, अगर मैं माइनस कर देता हूं तो सबसे पहले क्या है कि 2 - 2 जीरो हो जाएगा। पांच किससे भागा में जाएगा नहीं, दोनों हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, मेरे को दे रखा था नहीं कि 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, चार आएगा, 4 × 4 यानी कि 16 आ जाएगा। 16 मेरे को दे रखा था, ये दोनों सेम है क्या? 16, 16 माइनस, अगर मेरे को दे रखा था नहीं कि दो गुणा, सॉरी, 2 + 2 आ जाएगा और गुणा मेरे पास आएगा 4 आ जाएगा, तो ये मेरे को दे रखा है 16, और 16 - 5 मेरे को दे रखा था 11, हो ही नहीं सकता। यानी कि हमको लग रहा है लास्ट वाला ही आंसर है। अगर मेरे को दे रहा था 16 प्लस, बढ़िया, मजबूत भैया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगर तीव्र सुस्त, तीव्र क्या है? जैसे कि मैं अगर बहुत तेज काम कर रहा हूं तो मैं तीव्र लड़का हूं, तो एक लड़का जो सुस्त काम कर रहा है वो सुस्त है। तो चोंद का मतलब क्या आ जाएगा? चोंद। चोंद मतलब बेकार लड़का है। झलक, चमक, दमक, प्रदीप। जो लड़का चोंद है मतलब उसकी चमक नहीं है, तो उसको चमक बोलूंगा। जिसकी चमक नहीं उसको चमक बोलूंगा। मतलब विरोधार्थी मतलब यहाँ पे दिया गया है भाई। ये क्या दे रखा था भाई? देखो दोस्तों, इतना लंबा लंबा अगर क्वेश्चन दे ना, चुपचाप स्किप करने में भलाई है, लेकिन आसान लग रहा है। यहाँ पे मेरे को दिया था इनपुट चरण, चरण चरण का, यानी कि अतिरिक्त चरण में, तो इसके अतिरिक्त का चरण चार अंतिम चरण है, इसके अतिरिक्त का चरण चार अंतिम चरण है। भाई लास्ट में टाइम बचेगा तो देख लेंगे। ऐसा देखो, उटपटांग से सवाल हुआ तो आंसर रीजनिंग में आप नहीं दे सकते, लास्ट में टाइम बचाना जरूरी है, और हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं ज्यादातर। ये क्या दे रखा था? तीर। देखो, तीर का मुंह पहले पूरब है, फिर उत्तर है, फिर पश्चिम है, तो दक्षिण होना चाहिए ना। दक्षिण के बाद फिर पूरब है, फिर उत्तर है, यानी कि दक्षिण की साइड कौन सा है? तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा हमने इलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे क्या दे रखा था? यहाँ पे जो है ना, सबका मुंह जो है ना तीर बाहर के साइड है। यहाँ पे भी ये बाहर बाहर बाहर, इसका मुंह अंदर के साइड है, ये अंदर। देखिए दोस्तों, सबका जो मुंह है ना यहाँ पहले में बाहर है, फिर इसमें एक भाई अकेला है जिसका मुंह अंदर के साइड है। मतलब तीर जो होता है ना, तीर, जैसे कि अगर ये मेरा कुछ है, तो ये तीर का जो है ना, ये जो मुंह है अंदर के साइड है पहले, दूसरे में। फिर यहाँ पे दो है, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं तीन हो। तो अंदर के साइड, अंदर के साइड, अंदर के साइड, दूसरा भी अंदर अंदर अंदर, तीसरा अंदर अंदर अंदर। भाई तीन ही है ना? हाँ। तीन के बाद क्या करेगा? यहाँ पे दो अंदर के साइड और बाकी सारे बाहर। एक, दो अंदर के साइड, तीन अंदर के साइड, चार अंदर के साइड, ये दोनों का मुंह बाहर। समझ गया? यहाँ पे जो सीरीज है ना, एक अंदर, दो अंदर, तीन अंदर, बाहर बाहर, ये भी बाहर ही है ना? हाँ। ये अंदर 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 अंदर, ये बाहर। भाई भाई तो पूरा मेरे को घुमा रहा है यार। देखो, सबसे पहले दो तीर अंदर के साइड है, यहाँ पे एक तीर अंदर के साइड है, यहाँ पे दो तीर, यहाँ पे तीन तीर अंदर के साइड होगा, और बाकी सब बाहर हो जाएगा। तो एक, दो, तीन, चौथा बाहर के साइड, एक, दो, तीन, ये चौथा अंदर के साइड, यानी कि आंसर हमारा एक ही होना चाहिए ना यार। आसान सा है। तीसरा भी तो हो सकता, चौथा भी तो हो सकता है। एक, दो, तीन, चार। देखिए दोस्तों, जो हमारा मेन आंसर है ना, ये जो, जैसे कि दूसरे में एक ही अंदर है, दूसरे में दो अंदर है, तो तीसरे में तीन अंदर होना चाहिए ना। जो आंसर हमारा दो है, पहले में भी चौथा बाहर के साइड, ये चौथा बाहर के साइड नहीं है, ये अंदर के साइड है। इसलिए हमारा आंसर, क्या बात कर रहा है, अंदर के साइड ही तो है। एक, दो, तीन, चार, चौथा ये और चौथा ये अंदर के साइड है, तो बाहर के साइड होने चाहिए ना। हाँ, बाहर के साइड होने चाहिए। आंसर दो हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो ना कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच यानी कि शक्तियों के आवंटन से संबंधित है? संघ और राज्य शक्तियों का आवंटन। छह, सातवीं, आठवीं, नौवीं। देखो, अनुसूची जो है ना, आठवीं अनुसूची भाषा है, और नौवीं अनुसूची तो भाई आजादी के बाद आई है, तो ये तो हो ही नहीं सकती ना। मतलब आजादी का मतलब संशोधन के थ्रू, मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। छह और सात, अबे सातवां ही आएगा ना। सातवीं अनुसूची जो ना, सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची जो भी है, यानी कि शक्तियों को बांटा गया है कौन सी सूची में? सातवीं सूची में। आयतन को गिनिए सबसे पहले। आयत, आयत को गिनना आसान होता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट गिनने की कोशिश करूं तो ये पूरा का पूरा एक है, ये दो है, ये तीन है, और ये दोनों को मिला दूंगा तो चार हो जाएगा, ये पूरा पांच हो जाएगा। यहाँ पे पांच आकृति हो जाएगी, और इसके बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे मेरे को दे रहा था, आप देख सकते हैं कि एक है और दो है, दोनों को मिला दूंगा तो यहाँ पे तीन आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना डब्बा है? एक डब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा, एक चार डिब्बा, एक पांच डिब्बा, एक छह। तो एकदम आसान सा है ना। एक, दो, तीन सबको जोड़ दिया तो छह आ जाएगा, छह, तीन, नौ आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा।
अरे 6 3 9 और 15, 16 होगा क्या? 11 14, 14 ही होगा। जो होगा देखा जाएगा, आयत में ज्यादा गलत तो नहीं होता भैया, जितना मुझे लग रहा है। इनमें से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? राज्य, तो आयकर। इनकम टैक्स की बात करूं, गवर्नमेंट लगाती है, मतलब सेंट्रल। जीएसटी भी सेंटर लगाती है। उत्पाद शुल्क, अगर मैं कुछ भी बना रहा हूं तो मेरे से राज्य थोड़ी शुल्क लेगा। टिकट शुल्क, टिकट। अरे भारत, देखो भारत सरकार टिकट पे शुल्क लेती है, जैसे कि महाराणा प्रताप का, मतलब मेरे को पता है कि महाराणा प्रताप के नाम पे टिकट चलती है। अगर गुजरात में कुछ बना रहा हूं तो गुजरात सरकार मेरे को बनाने का शुल्क लेगी ना यार। आसान सा क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले जो है किस राज्य में लागू हुई? पंजाब। देख भाई, हरियाणा तो हो सकता है, गुजरात में और महाराष्ट्र में हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति तमिलनाडु में, पंजाब में और हरियाणा, इन सब में लगाया गया था। मुझे लग नहीं रहा कि पंजाब होगा, लेकिन पंजाब में गेहूं की फसल है ना, चावल और गेहूं पे लगाया गया था। चावल और गेहूं कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात। देखो, पंजाब जो है, पंजाब हरित क्रांति गेहूं पे और चावल पे लगाई गया था, तो उस हिसाब से मेरे को पंजाब लग रहा है, क्योंकि वहां पे गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। अगर बंगाल होता तो उसका भी आंसर हो सकता है, क्योंकि चावल का उत्पादन वहां पे ज्यादा होता है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। भाई क्रिकेट का है भाई, क्रिकेट। सैयद मुश्ताक अली मेरे को दे रहे हैं कि 50 ओवर की नहीं, टेस्ट क्रिकेट है भाई। देख, हमारा घरेलू क्रिकेट ज्यादातर टेस्ट को ही, मतलब टेस्ट ही प्रोवाइड कराता है। कैमरा हमारा ठीक है ना भैया? ठीक है। ठीक है, दे रखा था, ये बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था, मजा आएगा करने में। यहाँ पे मेरे को दे रहा था एम एन यू डब्ल्यू जो है ना, 7 कार्यालय हैं जिनमें अलग अलग जो है ना संख्या में जो है ना कर्मचारी काम करते हैं। कम से कम 4 कर्मचारी में जो है ना, आर से कम कर्मचारी हैं। आर, अगर आर के नीचे 4 लोग हैं, चलो ठीक है। टीम में जो है ना, टीम में आर से अधिक कर्मचारी हैं, यानी कि आर में कर्मचारी हैं, टीम में। क्वेश्चन क्या था भाई? 7 कार्यालय, 7 कार्यालय हैं, 7 कार्यालय में से आर से कम कर्मचारी हैं। कितने हैं? तो 4 हैं। कम से कम 4। अच्छा, कम से कम 4 कार्यालय में आर से कम कर्मचारी है, यानी कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और टोटल 7 तो है भैया। टी में जो है ना, आर से अधिक कर्मचारी, यानी कि टी हमारा ऊपर रहेगा, आर नीचे जाएगा, 2 लोग तो हो गए, बचे कितने? तो नीचे 5 तक आ सकता है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि 4 और 5 में से एक आंसर हो सकता है, यानी कि केवल एक कर्मचारी में जो है ना, क्यू से कम कर्मचारी है। तो क्यू से लास्ट में एक ही कर्मचारी है। डब्ल्यू में जो है ना, ओ से अधिक कर्मचारी है, डब्ल्यू में ओ से अधिक, ओ से अधिक मेरे को देखने की, ओ से अधिक डब्ल्यू में कर्मचारी है। चलो ठीक है, डब्ल्यू में जो है ना, ओ से अधिक कर्मचारी है, क्यू से कम कर्मचारी एक में है। चलो ठीक है, सबसे पहले डब्ल्यू की बात हो रही है। डब्ल्यू में ओ से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन एम से कर्म एम से कम कर्मचारी हैं। एम, एम से कम होगा डब्ल्यू, लेकिन होगा ना, लेकिन और सब डब्ल्यू के बारे में ही बता रहा है। आर में एम से अधिक कर्मचारी है। आर में मेरे को दे रखा था, आर में एम से अधिक। तो एम जो है ऊपर आ जाएगा, एम डब्ल्यू क्यू, 1 2 3 और 4 5 6 लोगों तो मैंने ला दिया है। वो में सभी में से सबसे कम कर्मचारी नहीं है। ओ में सभी, ओ मेरे को दे रखा था, ओ में सभी में से सबसे कम कर्मचारी नहीं। देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। टी ऊपर आएगा, आर से नीचे एम आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ओ। जो ओ है ना, सबसे कम नहीं है, और क्यू दूसरे नंबर का है। तो जो बचा वो छठे नंबर का, 2 2 4, यानी कि जो बचा वो लास्ट में आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था, यानी कि ओ, ओ में सभी में से सबसे कम कर्मचारी नहीं है। तो सबसे ज्यादा टी होगा, टी के बाद आर आ जाएगा, टी के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद एम, आर के बाद एम, एम के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद ओ, ओ के बाद क्यू, यू। तो मुझे लग रहा है जो लास्ट में जो होगा ना, वो यू वाला होगा हमारा। आसान सा क्वेश्चन था भाई, ये मैथ का क्वेश्चन है, दिमाग लगा के काम करना है। मेरे को दे रखा था 62। 62 मेरे को लास्ट में नहीं पाता हूँ। यहाँ पे मेरे को देने के 3 4 आएगा, 3 4 0 9 माइनस कर दूंगा, 2025। 2025 मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 5 20, यानी कि 4 45 मेरे को, यानी कि 45 घटाना है, 9 घटाऊंगा, 36 घटाऊंगा। 33 में से अगर मैं 36 घटा दूंगा तो मेरे को लास्ट में 4 आएगा, 60 आएगा, 64। देख, 64 जो होता है ना, 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर मेरे को दे रहा था, यानी कि 25। 50 तक आएगा, 2500, यानी कि 300 मेरे को दे रहा था, यानी कि 58 का आएगा। 8 8 64 का 4 आएगा, 6 मेरे को दे देने की 40, यानी कि 80 मेरे को देने की 6 आ जाएगा, 8 मेरे को देने की 25 मेरे को देने की 33, यानी कि 58 मेरे को दे रखा था। 58।
यानी कि 618 में अगर मैं 58 जोड़ दूंगा, 8 16 का 6 हासिल लगो, एक मेरे को दे रखा था, 2 7 6, 676 का 24 का स्क्वायर है, 24 मेरे को, सॉरी 26 26 26, सॉरी सॉरी सॉरी, 62 माइनस आएगा, 62 माइनस मेरे को जो है 26 आएगा। यानी कि 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, 36। तो 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 36 का अंडर रूट मेरे को दे रहा था 6 आ जाएगा, 36 का अंडर रूट आएगा। बहुत आलीशान क्वेश्चन था, मजा आ गया करने के बाद। यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि यार ये क्या मतलब लल्लू लल्लू से सवाल दे रहे हैं और हमारा दिमाग, यहाँ पे पॉइंट 01 आ जाएगा, जीरो सॉरी 0101 गुणा 10 की 5, तो 5 का मतलब 5 आएगा, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, 5 आएगा। यानी कि लास्ट में 10 आने वाला है, लास्ट में 10 आने वाला है, 10 आएगा, 100 नहीं आएगा भैया, पॉइंट तो आएगा ही नहीं। आसान से दे रहे हैं ये लोग। ऐसे पहले पन्ना चेंज कर लेता हूँ भैया। देखो, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, सबसे पहली मेरी बात समझिए कि 997 मेरे को दे रखा था, 997 अंडर रूट दे रखा था। देखो 841 कितना आएगा, 841 मेरे को दे रखा, 21 29 आएगा, 21 मेरे को दे रखा, 29 मेरे को दे रखा था, नहीं कि -29 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 512 होगा। अंडर रूट के अंदर आएगा 7 मेरे को दे रखा, नहीं कि सबसे पहले 4 2 6 मेरे को, नहीं कि 4 2 6 आ जाएगा, 9 मेरे को दे रखा था, और 5 2 12 मेरे को दे रखा, नहीं कि 12 96, 96 मेरे को 14 होता है, नहीं कि 36 मेरे को दे रखा, नहीं कि 36, 36 मेरे को दे रखा था, 36। तो मेरे को दे रहा था, नहीं कि 36 - 29 माइनस मेरे को दे रखा था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट है, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था। ओके। यहाँ पे 997 के बाद अंडर रूट लगेगा, यानी कि 997 में से अगर 9 मेरे को, 3 में से 7 में से 6 गया, एक आ जाएगा, 9 में से 6 गया, यानी कि 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा, 900, 961 जो है ना, 961, 31 का वर्ग है, 31 - 29 आंसर दो। गूगल डॉक्स को बनाना, भाई ये डॉक्स क्या होता है भाई, गूगल डॉक्स को बनाने बनाने और जो है विकसित करने के लिए जो है गूगल द्वारा जो है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। गूगल डॉक्स बनाने के लिए मेरे को जावा पाइथन बोल देता हूँ भाई, जावा हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है। यानी कि क्रम में से जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश, भाई ये इतना लल्ले लल्ले पूछ रहे हो भाई हमसे, क्या भी ये दे रखा है हमको। ये हम इसको बड़ा क्यों नहीं किए हैं, जब से हमको छोटे में ही कर रहे हैं क्या यार। सबसे पहले मेरे को देखा था कि ई ए जी आ जाएगा, ई ए जी आ जाएगा, ई ए, एल आ जाएगा, आर आ जाएगा, एस आ जाएगा, LSR। सबसे पहले LRS मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 4 5 आ जाएगा, सीखा दे रखा था भाई। तो मेरे को दे रहा था ना कि ई ए जी आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, ई ए जी आ जाएगा, एल आ जाएगा, ई आ जाएगा। एल और ई में पहले कौन आएगा, एल 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 मेरे को दे रखा था, एल के बाद दो और एक आ जाएगा, दो और एक, 21 मेरे को दे रहा था, 21 21 3 4 5, 21 मेरे को दे रहा था, 21 3 4 5 पहला आंसर आ जाएगा। 2024 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता, बुकर। भाई यार ये तो नहीं पता भैया। यूक्रेनी यूक्रेनी मेरे को यूक्रेनी राष्ट्रपति का व्लादिमीर, मेरे को वाराणसी ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है ना द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता किया, रूस के साथ, पोलैंड, इटली। देख, जितना मुझे मालूम है जो पोलैंड है ना, यूक्रेन के बगल वाला देश है, इटली भी दूर है, यूके भी दूर है, कनाडा भी दूर है। तो सुरक्षा समझौते पे हस्ताक्षर किया, सुरक्षा का समझौता पोलैंड के साथ ही होगा जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन के बगल में रूस है, रूस ऑप्शन में है नहीं, तो पोलैंड ही बचा ना। ये क्या दे रखा था, सबसे पहले आगे के साइड जो होगा ना, बिना बिना उसका होगा, बिना मतलब व्हाइट कलर का, आगे होगा जो व्हाइट कलर का होगा, ये व्हाइट है। आगे के साइड में नीचे के साइड होगा ना, यहाँ पे दे रखो, यहाँ पे अगर इसके साइड दे रखा था तो हमको इसके साथ में व्हाइट कलर का ढूंढना है, ऊपर वाला व्हाइट, नीचे वाला ब्लैक, ये ऊपर वाला ब्लैक, आंसर दो होगा हमारा। सबसे पहले मेरे को देखने की किसी संख्या, किसी संख्या की बात करें, किसी संख्या का 180% और मेरे को 4/5 है, मेरे को मेरे बराबर है, तो संख्या क्या है? ये बहुत आसान सा मेरे को दे रहा था, नहीं कि माना संख्या एक्स, संख्या एक्स का 180/100 गुणा मेरे को देता नहीं कि 4/9 गुणा 1/6 गुणा 15/4 बराबर मेरे को देता नहीं कि 225। काटम कुटी करनी है, चार है, चार है, तो ये चार से ये चार कट जाएगा, चलो ठीक है। ये चार से ये चार कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 9 से 2 कट जाएगा, ये 9 से हमारा पूरा 9 कट जाएगा, 15 दूना 30, तो 30 में से एक जीरो कटेगा, 3 से काटूंगा ना, तो 15 दूना 30 ये भी कट गया ना, और 3 दूना 6 2,
फिर 200 मेरे को देता गुणा हो जाएगा 450, 450 मतलब एक्स का जो वैल्यू है ना, दो गुना ये आएगा ना, तो 200 450 आएगा, 400 450। तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या 450 हो जाएगी। देख जीवा जो है, जीवा ने देखा कि 1 मिनट में 920 गोलियां चलाई गई, जबकि माइकल ने देखा कि 15 दिनों, 15 दिनों, एक दिन आ जाएगा, 15 दिनों की अवधि में गोलियां चलाई गई। एक दिन में चलाई गई गोलियों के लिए, एक दिन में चलाई गई गोलियों के लिए मेरे को दे रखा था, एक दिन में चलाई गई गोलियों के लिए उनकी गणना में त्रुटि ज्ञात करिए। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये त्रुटि क्या है? देख, एक दिन में 920 गोलियां चली, तो 15 दिन में कितना का, 15 दूना 30 का, जीरो हर्षण लोग 345, मेरे को 138 गोलियां चली। चलो ठीक है। 15 दिनों में मेरे को देखते हैं कि 15 दिनों में 18 334 मेरे को दे रहा था, तो एक दिन में कितनी गोली, 15 कम 15 3 है, 15 दूना 30 है, तीन मेरे को दे देंगे, 15 दूना 30, चार आएगा, 15 3 45। अगर मैं बात करूं इन लोगों के बीच में तो डिफरेंट कितना है, तो मेरे को दे रखा था, भाई 3 आएगा ना, तो मेरे को दे रहा था नहीं कि लास्ट में 3 आ जाएगा, 303 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि गोलियों का अंतर मैंने निकाल दिया। गोलियों का अंतर क्या जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक दिन में आप देख सकते हैं 920, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 1223 आ रहा है, तो मैंने घटा दिया, आंसर आ जाएगा। तो मेरे को दशमलव संख्या मेरे को 9.8 आएगा, 9.6 आएगा, 0.9 आएगा, 0.8 आ जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही का मतलब सबसे पहले देखो, आरोही का मतलब छोटी से ना, आरोही का मतलब आरोही, आरोही, अवरोही, अवरोही, अवरोही का मतलब बड़ी से छोटी होता है। आरोही का मतलब छोटी से बड़ी, छोटी से बड़ी, यानी कि पॉइंट मेरे को जो है सबसे छोटा क्या है, 0.9, 0.8, 0.8, 0.9, 0.8, 0.9, 0.8 इलिमिनेट, 0.8, 0.9 गलत, 0.8, 0.9 आ जाएगा, 0.9, 9.6। तो सबसे बड़ा क्या है, 0.9, 9.6 छोटा है, 9.8 बड़ा है, यानी कि आंसर हमारा डी आ जाएगा। आसान है ना? और सबसे आरोही का मतलब बड़ी से छोटी संख्या निकालनी होती है। ये क्या आ जाएगा, समीकरण का जो दूसरा मूल आएगा, एम का मान क्रमशः है, एम का मान आ जाएगा, एक मूल आएगा 11/2 है। एक मूल का मतलब क्या आ जाएगा, एक मूल का मतलब क्या आ जाएगा, 20, 20 प्लस एम। लाइव टेस्ट कर रहा है, मैं कॉल करता हूँ, लाइव टेस्ट कर रहा। यहाँ पे हमारा एक दोस्त संदीप आया था, लेकिन हम लाइव टेस्ट के कारण बाद में मिलते हैं उनसे। हमको दे रखा था 2x² माइनस जो है 20 प्लस एम वाई, मेरे को देते हैं प्लस 13 एम। भाई ये हमको आ नहीं रहा, छोड़ दे, टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं, 24 मिनट ही बाकी है। ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम मृत्यु और अंग दान के बारे में जागरूकता। सबसे पहले ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग, ब्रेन का स्टेम मृत्यु, अंग का दान बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। मिनट भैया। यहाँ पे देखा था कि समूह से संबंधित नहीं है। एस, एस का मतलब 19, 19 के बाद 19 यानी प्लस 2 जाएगा, प्लस 2 जाएगा, डब्ल्यू से प्लस 2 हो जाएगा, एल, एल के बाद मेरे को देता है कि एल के बाद आएगा एल, 12, 12 14 यानी कि प्लस 2 जाएगा, मेरे को 16 जाएगा, प्लस 2 जाएगा 10। अच्छा 10 में से 2 घटा दे, चलो ठीक है। डी, डी का मतलब 4, 4 में से ये नहीं कि एक, ई से मेरे को जैसे नहीं, ई से मेरे को 2 दे रखा था, यानी कि देखो सबसे पहले मेरे को क्या देखा था, यहाँ पे मेरे को निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखो सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। 1+2 आ जाएगा, 1+2 का मतलब क्या जाएगा, 1+2 का मतलब हो जाएगा, सॉरी, 1+2 यानी कि सी आ जाएगा, ACEG, ठीक है। तो यहाँ पे भी जी था, जी के पहले मेरे को ई था, ई के पहले तो सी आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे डी था, ये गलत हो गया। और फिर मेरे को देने की पी का मतलब 16 का, 16 18 का मतलब 2 जाएगा, 18 से मेरे को देते हैं 18 से 20 यानी कि 2 जाएगा, 18 से 22 यानी कि 2, यानी कि हमारा आंसर जो है ना सी आंसर है हमारा। सबसे पहले जाएगा बुरी जो है ना, बुरी बूट आएगा, बुरी बूट योलो, बुरी बूट योलो त्योहार भारतीय राज्य डेक्स में मनाया जाता है। बुरी बूट येलो, बुरी बुरी, देख बुरी बूट, भाई सबके सब 7 सिस्टर हैं भाई, छोड़ दो चुपचाप। संख्या है मेरे को दे रखा था, संख्या, संख्या के बारे में बताना है मेरे को, देते हैं कि 32 40 48 और डी समानुपात में है। समानुपात का मतलब क्या जाएगा, ये दोनों का गुणा इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले 8 का पड़ा, 8 चौका आ जाएगा, 8 छक मेरे को दे रखा था, अगर 4 की बात करूं तो मेरे पास कट जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, तो डी बराबर 60 आएगा। देखो समानुपात तो बहुत आसान है ना, तृतीयक समानुपात, चौथीयक समानुपात, तो चौथीयक मतलब चौथा समानुपात मेरे से पूछा गया था। यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 19, सॉरी सॉरी सॉरी। संविधान का उपचार हमारे अंबेडकर ने बोला था, संविधान की आत्मा,
32वां यार, क्या टिक कर रहा हूँ यार मैं, सॉरी। कौन सा पर्वत हालांकि जो है ना समुद्री तट है, समुद्री तल से ऊंचाई के मामले में सबसे ऊंचा नहीं है? कौन सा पर्वत यानी कि हालांकि समुद्री तल से ऊंचाई के मामले में, देखो, तल से ऊंचाई के मामले में 9,000, सॉरी, 8,850 हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो नहीं है। आधार से शिखर तक सबसे ऊंचा कौन है? आधार। अगर आधार बोलूं तो मौना किया, माउंट मैकिंग, केटू। इसमें ऐसा पूछा गया है भाई, केटू ही होगा ना यार, बात खत्म कर, तुक्का है भैया ये तो। कुछ 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 में मजा आता है आपको। कुछ मेरे को देते नहीं कि कुछ नो जो है ना, कुछ नो मेरे को देते नहीं कि कुछ नो आ जाएगा। लोप, सभी लोप आएगा, सभी के सभी लोप आ जाएगा, बस है बैन आएगा, सभी बैन। लाइक मेरे को दे रखा था, लाइन मेरे को देने, लाइन। ये सभी है, चलो ठीक है। सबसे पहले मेरे को चार ऑप्शन दिए थे कि सभी लूप, लो 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 लो, सभी लूप की बात हो रही है। सभी लूप लिंक है, हाँ सही है। मेरे को कोई भी लिंक मेरे को दे देने कि कोई भी लिंक जगह नॉन नहीं है। ये क्या दे रखा था? अनुसरण करने वाले जो है निष्कर्ष को दर्शाता है, तो पहला ही दर्शाता है ना, बाकी क्यों देखूं मैं? देखो आप देख सकते हैं जो सारे के सारे लूप हैं, ये लीन है ना। तो मैं इसको तो भाई चुपचाप मारूंगा। देखो सबसे पहले क्या जाएगा, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया था हरिहर वन बुक्का वन, बुक्का तृतीय ने करवाया था क्या भैया? कृष्ण देव राय और देव राय, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो थे बहुत प्रतापी राजा थे, उन्होंने अच्छे काम किए थे हिंदू धर्म के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है विट्ठल मंदिर है ना, तो कृष्ण देव राय ही होना चाहिए। ये कहा जा रहा था। एक लड़का एक लड़का 52 किलोमीटर राउंड की चाल से चल रहा है और एक निश्चित दूरी मेरे को 45 मिनट में तय करता है। तो मेरे को दे रखा था मिनट में तय करता है। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 52 किलोमीटर पर आवर और 45 मिनट, 45 मिनट को घंटे में करना है, तो मेरे को 45 यानी कि घंटा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि मीटर पर घंटा, तो 1 किलोमीटर हो गया। और मेरे को यदि यदि वह समान दूरी का मतलब ये एक दूरी है, समान दूरी को 19 मिनट में तय करना चाहता है, तो उसे अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? देखो, अगर इसको मैं बराबर कर देता हूँ, अगर 29 मिनट ले लेता हूँ, तो 29 60, मेरे को 60 से 60 पड़ जाएगा। ये मेरे को दे रखा, कि 13 चौका आ जाएगा, 13 तिया, मेरे को 13 तिया 15 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था चाल में, तो चाल मेरे को दे रखा था, चाल कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, तो 60 आंसर आएगा। सबसे पहले क्या जाएगा, तो अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? अगर पहले चाल 52 थी, तो 52 से मेरे को 8 बढ़ाना पड़ेगा ना यार। आसान सा क्वेश्चन है, लल्लू लल्लू पूछ रहा है हमसे। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? वियना, कोलंबिया, ब्राजील, 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 ब्राजील होता है, ब्राजील। पॉइंट मेरे को देखो, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था भाई, यहाँ से हम कहीं भी आंसर तो ला ही देंगे, आपको दिख रहा है दोस्तों। देखो सबसे पहले मेरे को क्या देखा था कि 0.045, 0.45, 0.45 के ऊपर बार आएगा, 3 बार जीरो आ जाएगा। 45/3 हाली 9 आ जाएगा। 3 9 से काटूंगा तो एक 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 आ जाएगा, 9 × 5 = 45 होगा, 5/11, 5/111। यदि तीन संख्या है, मेरे को देने की तीन संख्या है, 3 आ जाएगा। x-3 मेरे को दे रखा था, 11 - 4 x/3। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब उसी में होता है ना, एक होता है कि अर्थमेटिक श्रेणी, तो अर्थमेटिक श्रेणी में बराबर का गुणा होता है, इसमें गुणा का मेरे को लेना। गुणा का मतलब 3 × 3, 3 × 3 का मतलब 3 ले लो क्या? 6। अगर 6 में से अगर 6 में से अगर 6 में से 3 गया, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। अगर 6 ले लूंगा तो 6 × 6 = 24 आएगा। 24 33 मेरे को 24 33 आएगा, 7/3 आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 8 को लेके देख, 8 को लेके देखा, 8। तो मेरे पास 3 आएगा, 8 में से 3 गया, 5 आ जाएगा। 8 24 मेरे को सही, 8 चौका 32 आ जाएगा, 33 में से 32 गया, 1/3 आ जाएगा। ये भी नहीं आएगा। 2 को लेके देख, अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 2 में से 1 घटा दूंगा तो माइनस हो जाएगा। 2 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 2 हो जाएगा। 8 मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा। 8 में अगर 33 घटाऊंगा तो 8 2 25 आ जाएगा ना, हाँ 25, 25/3। ये क्या आएगा, माइनस तो नहीं आना चाहिए यार। भाई छोड़ दो यार, इतना बवाल क्वेश्चन क्यों करना हमको। सबसे पहले मेरे को देने के विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति बी का प्रश्न चयन। देखिए सबसे पहले रीजनिंग का सवाल है, मेरे को दे रहा था, कि 12 12 पंचे 60, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 7.5, यानी कि 5 का स्क्वायर, 0.3 का गुणा। भाई ये कुछ अलग, देखो जो क्वेश्चन हमको पता है कि नहीं आएगा, उसके पीछे मेहनत करके कुछ खास फायदा होता नहीं है। पन्ने हमारे अच्छे खाते भर चुके हैं।
यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि 11 से 15 जनवरी तक का औसत, सबसे पहले 11 से 15 कितने दिन, 5 आएगा, 5 का औसत मेरे को 9 डिग्री, यानी कि 9 × 5 = 45, चलो ठीक। यानी कि 12 से 16 जाएगा, 12 मेरे को देने की 12 से 16 जाएगा, ये कितने दिन है, 2 3 4 5 6, इसमें भी मेरे को 5 दिन आ जाएगा। 5 डिग्री का औसत मेरे को देने की 10.6 जाएगा, इसमें 9 था, इसमें 10.6। तो 11 जनवरी को दर्ज किया गया तापमान 7 है। अगर 11 को 7 दर्ज किया तो बाकी 4 दिन में, यानी कि 7 माइनस कर दूंगा, यानी कि 5 माइनस यानी कि 38 मेरे को दे रखा था। यानी कि मेरे को यानी कि 12 से लेकर 15 के बीच में 38 डिग्री का तापमान है। तो 11 जनवरी को तो मेरे को 16 जनवरी का तापमान था। देखो 16 जनवरी मेरे को ये दे रखा था, अगर मेरे को दे रखा था अगर टोटल 4 दिन में से 5 दिन का घटा हुआ तो 16 दिन का निकल जाएगा क्या? तो पहले मेरे को पाँच, 5 × 36 का 0 8 लगो 3, यानी कि 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि 5 × 5, सबसे पहले मेरी बात समझ, 5 × 5 53 आएगा ना, हाँ 53 आएगा, 53। देखो 12 से 16 के बीच में अगर 53 तापमान है और 12 से 15 के बीच में 38 तापमान है, अगर घटा दूंगा तो मेरे पास 15 तापमान ही आएगा ना। तो ये 16 डेट 15 होगा शायद। 15 यहाँ पे ऑप्शन में है, मुझे लग रहा है कि यही आंसर होगा। ज्यादा घुमाए बिना हम इसको टिक मारेंगे। हो जा भाई नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन क्या दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि नीचे दिए गए अनुच्छेद दिया गया है कि यस वन, यानी कि 6 अनुच्छेद के पहले अंतिम वाक्य मेरे को दे रखा था, अंतिम वाक्य है। तो 1 2 3 4 के रूप में जो ना लेबल किए गए भाग, यानी कि व्यवस्थित हैं, उन्हें एक अर्थपूर्ण मेरे को देंगे। देखो, भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, चलो ठीक है। यह प्रतिदिन देश भर में हजारों ट्रेनों का संचालन करती है। नई हाई स्पीड यानी कि ट्रेनों की शुरुआत का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। कई क्षेत्रों को व्यापक रेलवे सेवाओं से लाभ मिलता है। चल रहे आधुनिकीकरण के साथ रेलवे में काफी सुधार होने की उम्मीद है। प्यास लगा है, पानी तो बाद में पियेंगे। यानी कि चल रहे आधुनिकीकरण के साथ अगर रेलवे में काफी सुधार होने की उम्मीद है। यात्रियों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए यह आधुनिकीकरणीय महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे जो है नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि नेटवर्क में से एक है, यानी कि चल रहे आधुनिकीकरण के साथ अगर रेलवे में काफी सुधार होने की उम्मीद है। नई स्पीड में को ट्रेनों की शुरुआत का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यह प्रतिदिन देश भर में हजारों ट्रेनों का संचालन करना है। कई क्षेत्रों को व्यापक रेलवे सेवाओं से लाभ मिलता है। क्या दे रखा है यार, ऑप्शन देख पहले। वह गोठौना है, गोठौने का मतलब पीकी बार समझ में आता है। अंग्रेजी में जो PQRS होता है वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो PQRS हमको तो आता ही है ना अच्छे से। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा मतलब एक बड़ा सबसे नेटवर्क है, तो पहला। दूसरा, तो मेरे को देखते हैं कि यह प्रतिदिन देश भर में हजारों ट्रेनों का संचालन करता है, ठीक है। कई क्षेत्रों को व्यापक रेलवे सेवाओं से लाभ मिलता है, तो तीसरा आ जाएगा, व्यापक मिलता है। चल रहे आधुनिकीकरण के साथ यानी कि रेलवे में काफी सुधार होने की उम्मीद है। नई हाई स्पीड की ट्रेनों की शुरुआत का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, यात्रियों को बढ़ावा। तो मेरे को दे रहा था दूसरा लास्ट में आएगा शायद। अगर मैं बात करूं तो कई क्षेत्रों को व्यापक रेलवे सेवाओं से लाभ मिलता है, कई क्षेत्रों को व्यापक रेलवे सेवाओं से लाभ मिलता है, लाभ मिलता है। नई हाईवे ट्रेनों की शुरुआत का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, चल रहे कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। भाई तुक्का ही है, मारना मार लेते हैं, बात खत्म कर। एक दुकानदार ने एक वस्तु 25% के लाभ पर रुपए में बेचा, तो यदि दुकानदार को वस्तु रुपए में बेची तो लाभ हानि प्रतिशत याद करिए। आंसर क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये आप पूरा लाइन पढ़ेंगे। हमको क्या दे रखा था, 25% लाभ, यानी कि 125% की जो वैल्यू है 1750 है, 100% का मेरे को आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 25, तो 25 पंचे आ जाएगा, 25 सत्ते, 25 सत्ते मेरे को 175 आएगा, जीरो आ जाएगा, 5 से काट दूंगा तो 14 मेरे को दे रखा था। तो ये मेरे को दे रखा था, यानी कि 1400 अगर मेरा प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल का मतलब अमाउंट है, तो 1100 आ जाएगा, 1148 का मतलब 52 आ जाएगा, 200। अगर 252 की हानि हुई है, 140 और 70 मेरे को दे रखा था, 140 और 70 का मतलब क्या जाएगा, 210। तो 210 15% की हानि है, तो और इसके अलावा मेरे पास 42 की हानि हुई है, 42 का मतलब 3% और, यानी 18%।
हमारा आंसर 18% आएगा। बे आजा भाई। यस। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दक्षिण भारत और पश्चिम भारत मानसून के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो केरल है ना यार। हमारा सबसे दक्षिण पश्चिम राज्य केरल है। ये कोई क्वेश्चन है यार? लल्लू लल्लू पूछ रहे हो हमसे। श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को पूरा करेगा, लास्ट में यू है। यू ने दो जगह छोड़ दी, यू ने अपनी जगह और बगल वाली जगह छोड़ के तीसरी पे आ गया। फिर दो और जगह छोड़ी, फिर और दो जगह छोड़ी। अगर मैं बात करूं, यू जो है ना, यू अपनी और एक साइड वाली फिर छोड़ के यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन दो जगह छोड़ रहा है। तो लास्ट वाले में भी यू अपनी जगह छोड़ेगा, ये वाली, और लास्ट वाली, लास्ट में सेकंड में यू, दो आएगा यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो यू है ना, दो जगह को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरे को देने की, में से एक का चयन करिए। 29। 29 मेरे को देता नहीं, 29 भागा 29, सॉरी 29 गुणा नहीं कि 0.5 मेरे को देता नहीं कि भागा 14.5 मेरे को देता नहीं कि पॉइंट से पॉइंट किया। 5 से 5 के 5 दूना 29, ये दोनों कट गया। चयन करिए। 23 मेरे को दे रखा था नहीं कि 23 मेरे को दे रखा था नहीं कि 23। 23 गुणा 12 माइनस 25 गुणा 11 मेरे को दे रखा था। तो 11 सबसे पहले जाएगा 25 से कम, 25 से कम 25 का 5 यानी कि 2 आएगा। 27 मेरे को दे रखा था नहीं कि 12। 36 आएगा। 12 36 का 6, 3 आ जाएगा। 12 24 27। तो इसमें से घटाऊंगा तो एक बचेगा ना, इसको भी काटूंगा तो एक बचेगा। 0.4 गुणा 5 का मतलब आ जाएगा 2 आ जाएगा। और दो में से मेरे को माइनस कर देना है। 5 दूना 10, एक तो इधर भी एक आएगा। ये है क्या भैया? क्वेश्चन है कि क्या है? 12 गुणा 31, 12 गुणा 31 मेरे को दे रखा था। 12 गुणा 31 मेरे को दे रहा था, माइनस आएगा 370 आ जाएगा। तो 12 एकम 12 का 2 जाएगा, हाथ से लग हो जाएगा, यानी कि 12 36 1 37। 12 36 1 37। लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि मुझे जितना लग रहा है बाकी तीनों का आंसर एक है और लास्ट वाले का आंसर जो है ना दो है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम एलसीएम एलसीएम। भाई कहीं से पढ़ने मिल जाए, कहीं से पढ़ने मिल जाए। चलिए दोस्तों, आपके साथ इसमें भी साझा कर लेते हैं, आप ध्यान से थोड़ा देखिए। एलसीएम तो 380 4 84 चौरासी, चौरासी यानी कि 22 28। भाई 84 आ जाएगा। 84 मेरे को दे देने की, एक होता है 41 आएगा, एक होता है 84 का 22 का मतलब आएगा 28। यहाँ पे 28 दे रखा था, 529 आएगा। 23 दे रखा था, 125 का 3 आ जाएगा। 5 मेरे को दे रखा था, 16 का 6 आ जाएगा। यानी कि 30 तो मेरे को दे रखा था। 30 मेरे को दे रखा था, यानी कि 30 गुणा 23 दे रखा था। 28 यानी कि 7 मेरे को दे रहा था, यानी कि 7 मेरे को दे रखा था, यानी कि इसमें क्या जाएगा? 7 मेरे को 14 दे रखा था भाई, 14 दे रखा था 14। यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। पहला देखो, पहला मेरे को कहा गया भाई, यहाँ पे देखो। 15 जगह 19, 19 कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता, यानी कि 5 यानी कि 7 आएगा। 7, 7 9 आ जाएगा। 16 कभी भी 3 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, 3 का मल्टीपल एक ये हो सकता है। और यहाँ पे क्या जाएगा? 6 10 14। यहाँ पे 3 का मल्टीपल से ही मेरे को आंसर निकल जाएगा, जो एलसीएम मेरे को निकालना है। सबसे पहले मेरे को दे रहा था नहीं कि पुरुष आएगा, बुद्धिमान व्यक्ति और महिला। तो ये पुरुष है, ये महिला है, दोनों बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते। आंसर ही आएगा। वह हो जाए यार। तो दोस्तों, हमने 17 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है। हमारे पास 8 मिनट का टाइम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम बर्बाद करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखूंगा तो खरी यार, टाइम है मेरे पास तो देखूंगा ना। भाई भाई, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि 92 मेरे को आता है। 92 में गया, नहीं आता है। 92 मेरे को दे रखा था। ये भी जीपी तो ट्राई किया था यार मैंने, एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने लास्ट। यहाँ पे हमारा बैटरी थोड़ा लो है। कोई बात नहीं, लास्ट में हम देख लेंगे। ये क्या हो गया? दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट है, अब मुझे लग रहा है कि आपको सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे आता तो कुछ है नहीं, आता जाता तो है नहीं, क्या टाइम बर्बाद करूंगा। तो भाई कुछ नहीं आ रहा है यार। ये तो भाई, ये तो करूंगा भी नहीं। मेरे को टाइम है तो क्या हुआ, टाइम बचाऊंगा। टाइम बचाएंगे तभी तो लास्ट में काम आएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे सबमिट मारते हैं। हमने 84 अटेम्प्ट किया है और हमारा स्कोर क्या आता है आपके सामने हम सबमिट कर रहे हैं। तो ये हमारा टेस्ट है जिसको हम सबमिट कर रहे हैं। हमने 16 अटेम्प्ट नहीं किया है, हमने 84। अगर मैं बात करूं तो 84 अटेम्प्ट किया है। ये क्या आ गया? भाई हार्ड तो था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा थी। दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कोई सबमिट करेंगे सबको।
सबको हमने 4 स्टार दे दिया, उसके बाद हमारा स्कोर अब सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद हम आपके साथ अपना स्कोर साझा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या करूं, ये कैसे कटेगा, ये क्या आ रहा है। ओ हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, ये जो हमारा स्कोर आप देख सकते हैं दोस्तों। आप भी कल मॉक टेस्ट दे सकते हैं 24 नवंबर तक। आज हमने टेस्ट दिया जिसमें से हमारा 64 मार्क्स आया है। अगर मैं बात करूं तो मेरे को लास्ट में 59 मिला था, और मेरे को अभी 64 मार्क्स मिला, यानी कि टोटल मेरे 5 नंबर का मेरा इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर मैं देखूं अपना पावर पॉइंट, तो मुझे लग रहा है कि जर्नल अवेयरनेस में पिछली बार मेरे 11 मार्क्स आए थे, यहाँ पे मेरे 18 हैं। और 21 मार्क्स मेरे रीजनिंग में, बहुत बेकार है यार। मैथ ने थोड़ी बहुत इज्जत रख ली, मेरी 23 मार्क्स आए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे 24 राइट हैं। मेरे मैथ में 24 क्वेश्चन राइट हैं, 5 तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है भाई, रिक्स नहीं लिया ना मैंने। 23 मेरे रीजनिंग में। ओ भाई भाई भाई, रीजनिंग में मेरे 4 क्वेश्चन गलत है, ओवरऑल मेरे 5 क्वेश्चन गलत है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जीएस का तो है भाई, जीएस का तो भाई बाप है भाई, जीएस में कैसे नंबर लाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। कमेंट करिए आपका स्कोर कितना रहा, और हम भी अपना कमेंट में सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। बाकी कल के दिन या तो परसों के दिन हम कुछ लाएंगे आपके लिए स्पेशल। जीएस में हम क्या कर रहे हैं, तो जीएस में हम अपना सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान दे रहे हैं, और सिलेबस तो मुझे पता भी नहीं है। कल मैंने सिलेबस के लिए एक वीडियो बनाने का सोचा है, कल या परसों मैं आपके साथ एक वीडियो साझा करूंगा, किसका, सिलेबस का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।